किसी का नाम आया नहीं मेरे पास। मैं जिन्हें भी पढ़ना है प्लीज अपना हैंड रेज कर दीजिए। किसी का नहीं आ रहा है। नहीं मैम। गुणमाला पढ़ोगी? मैम श्रेया जी का है, 1 मिनट। हाँ, और कोई नहीं? श्रेया जी पढ़े थे ना लास्ट वीक? ठीक है, पढ़ने दीजिए उनको। मैम और 3 पार्टिसिपेंट का रेज हैंड है। हाँ, जो नहीं पढ़े उनको दे दीजिए ना। प्रीति, कोई को भी दे दो जो नहीं। हेलो हेलो। हाँ सुशीला जी। जय जिनेन्द्र साहब। हाँ, जय जिनेन्द्र साहब। ये मैं ये पूछ रही थी कि तत्वार्थ सूत्र मतलब कालिका कालिका या मतलब कभी भी पढ़ सकते हैं अपन कि याद करना हो? नहीं, कभी भी कर सकते हैं। ये मतलब तत्वार्थ सूत्र नाम सूत्र है, 32 शास्त्रों में इसका नाम नहीं है। ये किसी भी समय पढ़ सकते हैं। स्वाध्याय में नहीं आता ना ये? है नहीं, स्वाध्याय में तो नहीं आता ना ये? नहीं, 32 आगमों में नहीं है ये जी। तो मतलब अकालिका इसमें कोई काल का नियम नहीं है? हाँ हाँ जी ठीक है, धन्यवाद। शांति जी। हेलो। हाँ, बोलिए सर। हाँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ। हाँ, पढ़िए। हाँ, ना किसी का प्रश्न क्या? जय जिनेन्द्र आंटी। हाँ, जय जिनेन्द्र। अभी मेरे यहाँ चेन्नई में बादल है, तो मैं स्वाध्याय कर सकती हूँ क्या? बारिश का मौसम है यहाँ पे अभी। हाँ, तो मैं स्वाध्याय कर सकती हूँ क्या? नहीं, अगर बहुत बादल गरज रहे हो आदि तब नहीं, गरज नहीं रहे हैं, सिर्फ हाँ, बादल है, बारिश हो रही है। हल्की बारिश है ना, कोई ऐसे बहुत जोरदार घमासान बारिश वैसे सब नहीं है, तब कर सकते हैं। अच्छा, थैंक यू थैंक यू। हाँ, बोलो विनीता। हाँ, प्रणाम भाभी जी। हाँ, अच्छा भाभी जी, मेरा ये क्वेश्चन नंबर है 84। हाँ, बोलो तो। हाँ, उसमें ये है ना कि आहार में असंख्यात समय के पुद्गल को जीव ग्रहण करता है, अनंत नहीं। क्योंकि ठीक है, पुद्गल अनंत समय तक नहीं रहता है, असंख्यात समय तक का ही उसका टाइम है, फिर वो चेंज असंख्यात होगा। समय तक, हाँ, चेंज हो जाएगा उसी रूप हाँ, में असंख्यात समय तक। हाँ, तो पर फिर है कि ये असंख्यात समय मतलब ये क्या समय सीमा, असंख्यात समय किसको माने? असंख्यात काल, मतलब इसमें पल्य सागर सब आ जाएगा? बस असंख्यात काल मिल रहा है, पल्योपम सागरोपम वो नहीं आ रहा है। असंख्यात काल, बड़ा काल ही लेना है इसमें। अच्छा, इसमें बड़ा काल ही लेना है। अच्छा भाभी जी, एक और है कि काल से एक समय की स्थिति यावत असंख्यात काल की स्थिति। हाँ, इसमें प्रश्न है कि एक समय की स्थिति को भी लेते हैं, और इधर पॉइंट 12 पॉइंट है ना, 12 में कि 13 की अनुक्रम से लेते हैं। हाँ, तो मेरा ये प्रश्न है कि जैसे पहले समय के ग्रहण किए पुद्गलों को पहले ग्रहण करेगा और दूसरे तीसरे समय के पुद्गलों को नहीं करेगा, इसमें ये है। हाँ, तो अब मेरा इसमें क्वेश्चन उठ रहा है कि अपने आत्म प्रदेश पर अनंतानंत पुद्गल जैसे चिपके हुए हैं और हाँ, एक समय से लेकर असंख्यात समय के रहे हुए हैं, तो वो एक समय वाला कब लेगा? ऑलरेडी तो इतने इतने अनंतानंत पहले से है। जो ले रहा अनंतानंत पड़े पुद्गल, उन हाँ, वो पुद्गल जो औदारिक वर्गणा आहार की वर्गणा रूप परिणत हुए, उनको एक समय हुआ है। वो एक समय तक ही औदारिक वर्गणा रूप रहेंगे, फिर अन्य वर्गणा रूप परिणत हो जाएंगे, वो पुद्गल परिणमन हो जाएगा। एक समय ही वो आहार के पुद्गल रहेंगे? हाँ, फिर बदल जाएंगे वो एक पुद्गल समय बाद ही? हाँ, एक समय बाद ही। तो मतलब इसकी आहार के पुद्गलों की लिमिट एक समय है? जगन्य एक समय, उत्कृष्ट असंख्यात काल तक तो उसी रूप में रहते ही हैं। नहीं, मेरा यही तो क्वेश्चन हाँ, उठा ना कि एक समय वाले लेंगे और असंख्यात
अपने बोल रहे हैं एक समय वाला लेगा, दूसरा तीसरा समय वाला, दूसरा तीसरा नहीं ले रहा नहीं है। नहीं, वैसे नहीं समझना। मैं तो यही ना तो है कि जो आत्मा जैसे है ना, इसमें दृष्टांत देते हैं ग्रंथकार कि कोई टीनसी बेचने वाला, वो टीनसी शब्द देते हैं, टोकरी में पड़ी रहती है। अब सब्जी बेचने वाले को मालूम है कि उसको उसमें से कौन सी पहले निकाल के देनी है, कौन सी बाद में बेचनी है। उनकी दृष्टि उसी में रहती है अपना। तो वहां दृष्टि और क्या नहीं, वो पुद्गल स्वाभाविक रूप से जो एकदम चिपके हुए हैं पेन की तरह, मेरी अंगुली पर पूरा, ये मेरा पूरा शरीर है, पेन के पुद्गल चिपके, इन्हीं पुद्गलों में से लूंगी। अब ये पुद्गल जो है पेन के औदारिक के पुद्गल है, ये इनकी स्थिति कितने है? तो ये ब्लू वाले की एक समय की स्थिति है, इसकी समझ लो 2 समय की है, इधर इसके पास वाला असंख्यात समय की है। ऐसे सब मिले जुले स्थिति वाले हैं पुद्गल। ये परिणत हो जाएगा थोड़ी देर बाद, ये वो औदारिक के पेन के पुद्गल है, ये अन्य वेखरी रूप में परिणत हो गए, आहारक नहीं, रूप में परिणत हो गए। मेरा इसमें ये कंफ्यूज हो रहा है कि अपने एक समय वाला लेंगे, 2-3 समय वाला नहीं लेंगे। लेंगे उसी में जो एक समय लेते समय सभी समय वाले लेंगे। अच्छा, जो पूरा अनंत प्रदेशी लेंगे ना, उसमें कोई हाँ। एक समय वाला, कोई असंख्यात समय वाला, तो कोई इसमें ऐसे है कि 2 समय वाला नहीं लेंगे, 1 समय का लेंगे, 2 का नहीं लेंगे, 3 का नहीं लेंगे। नहीं नहीं, ऐसे नहीं समझना। जो वो भाभी जी पुद्गल हाँ है बोलो। कि आत्मा व शरीर प्रदेशों पर रहे हुए पुद्गलों को मैं क्रम आज से ही क्लास में रीडिंग ग्रहण कर करता रही है, अक्रम तो से थोड़ा मैं नहीं। बाहर एकदम ध्यान तात्पर्य को नहीं यह दे पाऊँ। है मैं कि बैंक सब्जी पहले बना समय में बहाल ना इवन एक घंटो लाग बोलो। ये है कि आत्मा व शरीर प्रदेशों पर रहे हुए पुद्गलों को क्रम से ही ग्रहण करता है, अक्रम से नहीं। हाँ। तात्पर्य यह है कि पहले समय में ग्रहण किए हुए पुद्गल को सर्वप्रथम ग्रहण करेगा, दूसरे तीसरे आदि समयों के ग्रहण किए हुए पुद्गलों को पहले समय में ग्रहण नहीं करेगा। जैसे दूध की धार गिर रही है वह उस हिसाब से, ऐसे ऐसे ये दूध की धार का दृष्टांत कहाँ से लाई? ठीक है, आपका किसी बताया हुआ है। ये जो एक ही बात है। अब जैसे दूध गिरना तो है ही पूरा इसको ग्लास में से, तो पहले क्रम से गिरेगा ना, ये गिरा ये गिरा ये गिरा ग्लास में से क्रम। ठीक उसी है, प्रकार ये आत्मा पर ये पुद्गल रहे हुए हैं। अब ये पुद्गल क्रमानुसार यहाँ के, ये आत्मा भी इसमें एक में की तो है सारी, जहाँ पुद्गल है वहां आत्मा भी पूरी मिली हुई है, दूध की तरह, दूध पानी की तरह। तो हाँ। 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया समय, पहली बार लिया उसमें सभी स्थिति वाले पुद्गल है, कोई पुद्गल एक अच्छा, कोई असंख्यात समय वाला है, ऐसे। ठीक है, वो एक समय में सभी स्थिति का उसमें इंक्लूड हो हाँ गया, हाँ तब हाँ, क्लियर है, तब क्लियर हो गया। बस अब पूरा ये समझ में आ गया आर वाला। ठीक है। बार बार और पढ़ना आ जाएगा अच्छी तरह से। ठीक ठीक है। और भी धन्यवाद। सब कोई पढ़ रहे हैं इतनी अच्छी तरह से? 288 बोल क्लियर हो गए? तारा भाई आप दिख रहे हैं मुझे, पढ़े? 288 बोल क्लियर हो गया? कोई डाउट है क्या? हाँ मैम, और डाउट्स है? शोभा जी। अच्छा, जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र साहब। ये संघ मेरा के समिति अखिल भारतीय महिला समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं, बहुत गौरवशाली पोस्ट पर रह चुके हैं। ये बहुत गौरवशाली तो आप हैं। नहीं, 1 मिनट, जब ये अध्यक्ष थे उसी समय इस किताब की क्विज हुई थी, आप ही थे अध्यक्ष उस समय। ये पहली प्रश्नमाला है। मैं आप लोगों को बताऊं, लोगों ने इतना पुरुषार्थ किया था इनके अध्यक्ष काल में। जब फाइनल क्विज हो रही थी, मैं वहां जा रही थी, किसी को मुंह ऊपर उठाकर देखने की फुर्सत नहीं थी, सब किताब में झुके हुए थे, इतना लोगों ने पुरुषार्थ किया था। लेकिन शोभा जी है नहीं, उस ग्रुप के लोग नहीं है अभी, जिनके पास अच्छा। किताबें गई ना, लिस्ट हो तो देखिए, जो लोग आए इतने अच्छे मार्क्स लाए वो लोग भी नहीं है। ठीक है बाबू। मेरा एक क्वेश्चन था, मतलब गौरव तो आपका है, मेरा गौरव तो कुछ नहीं है। आप कितना करवाते हैं, मेरे को तो एकदम हर टाइम ऐसे आपके धन्य है आपका जीवन। नहीं नहीं, ऐसे कोई जीवन धन्य नहीं, बहुत मेरा एक साधारण से भी वो। हाँ बोलिए। 53 नंबर क्वेश्चन है, उदीर्णा किसे कहते हैं? इसमें है, उदय प्राप्त कर्म लता के उदय वाली का बहिर्भूत प्रत्येक कर्म निषेध से एक असंख्यात भाग, एक ये असंख्यात्मा भाग है ना, इसका मेरे को समझ में नहीं आया। इसका है कि मान लो कि ये एक कर्म निषेध है, ये तो हाँ। आएगा पूरी कर्म लता है, एक एक निषेध ब्लू पॉइंट जैसे एक एक है, ठीक है। अब ये पूरा ब्लू उठकर नहीं जाएगा उदय क्षण में, इसमें से ये अनंत पुद्गल है एक समय के ग्रहण निषेध में, इनमें से थोड़े से उठे। जैसे अगर चिड़िया चोंच भर ले समुद्र में से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, हर बार चोंच भर भर के चलती जाएगी यहाँ, तो भी ये खत्म नहीं होंगे, वो समुद्र खत्म नहीं होगा। ये अपने आप जब उदय में आएगा, नष्ट होगा या अपवर्तना आदि के द्वारा तब होगा। एक असंख्यात्मा भाग बहुत छोटा सी भाग जाता है अनंत पुद्गल में से।
आप इसको एक संख्या- दृष्टांत चिड़िया के दृष्टांत की तरह समझ लो कि चिड़िया इस समुद्र में से चोंच भर रही है, अच्छा उतने दलित जाके उदय क्षण में गिर रहे हैं, ठीक है और साहब, कहाँ के उद्यावली का बहिर्भूत के गिरेंगे। ठीक है, धन्यवाद साहब, बहुत बहुत मेहरबानी। जय जिनेंद्र आंटी। हाँ जय जिनेंद्र। आंटी ये जो आपने बताया कि पुद्गल वर्गना जो अपने 8 वर्गनाएं जो है ये एक दूसरे में बदलती रहती है, तो सभी क्या मतलब ये कितने टाइम में बदलती है, कैसे, जैसे कोई- औदारिक वाली आहरक में बदल गई। हाँ, कुल 23 तरह की वर्गनाएं, अपन 8 तरह के ग्रहण करते हैं, उनमें से बाकी अच्छा। सब अग्राह्य है 23 में से। जैसे ओके। परमाणु पुद्गल ग्रहण नहीं करते हैं, आदि आदि सब में 23 टोटल हाँ, में हाँ। ले रहे हैं मुख्य रूप से। हाँ, ये है हाँ। 3 प्रकार की वर्गनाएं मेरे हाथ में। हाँ, ठीक है, एक औदारिक है, एक वेक्री है, ये आहारक है, ये तेजस हाँ। है, समझ लो, और भी मेरे हाथ में और पेंसिल नहीं है, ये रबड़ आदि, हाँ। जो भी 8 वर्गनाएं ग्रहण करते हाँ, हैं। हाँ, और हाँ। और जो अग्राह्य भी है, जिनको ग्रहण भी नहीं करने, समझ लो ये 8 मान लो इन 3 पेन को, और इनको हाँ। बाकी की मान लो 23 में से बाकी मान लो अग्राह्य। अग्राह्य। तो ये हाँ। एक समय तक रही औदारिक वर्गना। अब औदारिक के बाद ये वेक्री बन गई, यहाँ एक समय ओके। रही, एक या उसके बाद में ये आहारक की वर्गना बन गई, फिर हाँ। भाषा की वर्गना बन गई, फिर मन की बन गई। ऐसे ये परिवर्तन होता ही रहता है पुद्गलों में। या ये कंटिन्यूअस होते औदारिक रहते हैं। वर्गना, ये 2 समय तक रही, ये लाल पेन हम्म। औदारिक वर्गना इतनी देर में, हम्म। 2 समय, 3 समय, 10 समय या असंख्यात समय तक रही, असंख्यात की समय रूप तक में रही। उसके बाद में ये हम्म। बदल गई भाषा वर्गना रूप में। कोई भी हाँ। वर्गना रूप में ये परिणमन इनका होता जाता है। एक क्वेश्चन और है आंटी, ये हाँ। अपने जो कर्म पुद्गलों को जिनको ग्रहण करते, तो वो हमारी आत्मा पे रहते हैं, उनको ग्रहण करते हैं, या हमारे शरीर पर, या दोनों पर? शरीर में ही आत्मा है, जहाँ शरीर के पुद्गल है, आत्म प्रदेश और शरीर के पुद्गल एक में एक है, दूध पानी के समान। ओके, मतलब ये अपने शरीर जो बाहर से दिख रहा है उसके ऊपर भी वो कर्म वर्गना के पुद्गल हैं, हाँ 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 वहां से भी अपने ग्रहण कर सकते हैं। हाँ, पूरा आत्म प्रदेश है ही एक में, जहाँ शरीर दिख रहा है वहां आत्म हाँ। प्रदेश है, तो उसी में से वो हाँ। लेते जा रहे हैं। और वहां अनंत अनंत सभी प्रकार के पुद्गल पड़े हैं, तो जो लेना होगा वही लेंगे। औदारिक ले वाले लेते हैं हैं। तो अपने में वही शक्ति है औदारिक खींचने की। ये नहीं है कि अपने में शक्ति है हाँ, वेकरी हाँ। पुद्गलों को खींच लें अभी, या कार्बन वर्गना को और कोई चीज को खींच लें। ठीक है, हाँ, जय थैंक जिनेंद्र यू आंटी। आंटी। जय जिनेंद्र आंटी, जय मेरा जिनेंद्र। प्रश्न ये 375 जो प्रश्न है ना, कितने कर्म दलित प्रति समय अनुदीन उदीर्णा भाविक होते हैं? हाँ। तो इसमें जो ये लिखा हुआ है कि कर्म प्रकृति के उपशमनाकरण, टिप्पण में वर्णन है कि उदय प्राप्त कर्म उदयवली का बहिर्भूत प्रत्येक निषेध की कर्म दली को संख्यात अभी अपन काल। आज, अभी अपना ये हुआ नहीं है ना, वापस आ ही रहे हैं इधर, उसी वक्त कर लेते हैं। अच्छा, ये नहीं हो, नहीं मैं पहला वाला पढ़ रही थी आंटी, इसलिए मैंने पूछा, कहा हो गया होगा आई थिंक ये 375 नहीं, ये क्वेश्चन। दोबारा स्टार्ट हुआ ना, आप आए नहीं होंगे ना पिछले क्लास में। हाँ नहीं लिखी हाँ, मैं। तो अभी है ना पुराने वापस पहला शतक ही वापस कर रहे हैं, तो ये आने वाला है, अच्छा, उस टाइम ठीक है, फिर खोल ओके। ले। ठीक ठीक है, है, ठीक। आज तो हो ही ना क्लास में, आज शायद वहां तक पहुंच जाएंगे। ओके ओके, कोई बात नहीं है। थैंक हाँ, कौन पढ़ रहा है? आप पढ़ रहे हो मैम क्या? और डाउट्स है? हाँ बोलिए। प्रियंका जी। जय जिनेंद्र आंटी। जय जिनेंद्र। आंटी ये क्वेश्चन नंबर 118 में निधक कर्म किसे कहते हैं? हाँ, तो कर्मों की ऐसी गाढ़ अवस्था जिसमें उद्वर्तनाकरण और अपवर्तनाकरण के अलावा और कोई कारण नहीं लगता। कारण नहीं, करण। हाँ, और कोई कारण नहीं लगे, मतलब क्या है? इसका हुआ कि एक ये कर्म लता है, इसमें सभी करण लग रहे हैं, उदीर्णा भी होती है, संक्रमण भी होता है ना। मान लो ये ज्ञानावर्णी, ये दर्शनावर्णी रेड पेन, तो थोड़े थोड़े से दलित दर्शनावर्णी रूप में परिणत होते जा रहे हैं। ये सातावेदनी है, यह सातावेदनी है, तो सातावेदनी असातावेदनी में जा रही, थोड़े थोड़े जैसे रजकण हिलती मिट्टी का ढेर पड़ा हो, तो थोड़ी थोड़ी मिट्टी इधर उधर होती रहती है ना, वैसे ये कर्म होते रहते हैं। लेकिन जो निधत रूप में बांधे हुए हैं, उनकी न उदीर्णा होगी, न संक्रमण होगा, न उपशम होगा, कुछ नहीं, उनमें सिर्फ सामर्थ्य है उद्वर्तना और अपवर्तना ही होगी, और कोई कारण नहीं लगेगा। ये सामान्य, इसमें सभी हो रहा है, उदीर्णा भी हो रही है, ये भी उदय प्राप्त है, इसकी उदीर्णा भी हो रही है, संक्रमण हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, उपशम भी हो सकता है, उद्वर्तना अपवर्तना सब हो रहा है, लेकिन ये निधत बांधा हुआ है। इसमें सिर्फ 2 ही प्रक्रिया होगी, या तो उद्वर्तना होगी या अपवर्तना होगी, इसकी उदीर्णा आदि नहीं होगी। ये जो रेड पेन हाथ में है इसके, नहीं, उद्वर्तना अपवर्तना मतलब क्या, सिर्फ उसका रसघात और स्थिति घात में ही फर्क आएगा? हाँ बस, बाकी उसका संक्रमण वगैरह कुछ भी नहीं होगा? नहीं होगा।
उद्वर्तना अपवर्तना होगी तो स्थिति घात हो गई, पेंसिल छोटी करते जा रहे हैं, या फिर रस घात हो रहा है, उद्वर्तना हो रही है तो रस बढ़ रहा है, घट रहा है, अपवर्तना में घट रहा है। अच्छा, और जो आंटी ये निदत और निकाचित, जो निकाचित होते हैं वो तो एकदम गाढ़तम होते हैं, गाढ़तम होता है, जैसा सबसे ज्यादा बांधा है वैसा ही भोगना पड़ेगा, जैसा बांधा है वैसे ही भोगना पड़ेगा, है ना। और जो निदत है उनको अपन प्रदेशोदय से भी खत्म कर सकते हैं। नहीं, निदत को खत्म नहीं, विपाकोदय वो जाएगा, विपाकोदय में भी जा रहा है कदाचित, लेकिन अपवर्तना करके खत्म कर सकते हैं उसको, निदत दली को काट के जल्दी जल्दी छोटी कर सकते हैं, परिणाम अच्छे हो तो। जो साधना अपन कर रहे हैं ना, यही तो सब प्रक्रिया चल रही है कि अंदर भिन्न भिन्न प्रकार की कर्म लता है, कोई निदत है, कोई निकाचित है, कोई साधारण बंधी हुई है, तो 8 करण चल रहे हैं। कहीं पे अपने उपशम हो रहा है, कोई लता में, कोई में कुछ हो रहा है, कोई बढ़ रही है। अभी तीव्र कषाय आई हुई है, मेरे को बहुत घमंड के भाव आ गए कि मैं अभी ये पढ़ रही हूँ या पढ़ा रही हूँ, जो भी कर रही हूँ, तब क्या होगा, मेरी कर्म लताएं बढ़ेगी। एक मिनट, क्लास चल रही है। हेलो हेलो, उनको तो जोड़ा हुआ है, जरूर गया होगा। अच्छा 1 मिनट में पता करके भेज रही हूँ। ओके बोलती हूँ। प्रीति कोई प्रमिला उनको, मीना भाभी जी आप भेज दीजिए ना उनको, बॉम्बे वाले भाभी जी को, सरोज भाभी जी का लिंक नहीं गया अभी। आपकी आवाज नहीं, क्या मैम? प्रीति जी वो सरोज बांठिया एक ऐड हुए, उनका मैसेज है कि उनके पास लिंक नहीं आया, अभी आप भेज दो मीना भाभी जी। हाँ ठीक, बोलिए प्रीति जी। आंटी निदत निकाचित समझा रहे थे ना। हाँ, निकाचित को तो वैसे ही भोगना पड़ेगा, और ये जरूरी नहीं है कि जो पूरी ये कर्म लता है, परिणाम बहुत खराब थे निकाचित बांधे, तो पूरी कर्म लता निकाचित बांधे, जरूरी भी नहीं है। भगवान महावीर स्वामी के घोर दुख आए, उनका जीवन चरित्र पढ़ो तो सुख भी तो मिल रहा था, थोड़ी देर दुख आए, थोड़ी देर सुख आए। तो कहीं कहीं जैसे अपन कोई इंक की बोतल हाथ से गिरती है तो कहीं ज्यादा गिरेगी, कहीं दूर, बीच बीच में खाली भी रह जाती है ना जगह, तो उसी प्रकार है, ये पेंसिल खाली है, ये मेरी यहाँ निकाचित हुई है, यहाँ निकाचित नहीं हुई है, ये साधारण को नष्ट भी कर रही हूँ अपवर्तनाकरण आदि के द्वारा। जहाँ जहाँ ये रेड भाग है, मैं इसको कुछ नहीं कर पा रही हूँ, यहाँ भोगना पड़ेगा। फिर ऊपर मेरा व्हाइट पोर्शन आ गया, समझ लो, तो फिर वैसे चली गई। ऐसे होती है निदत निकाचित। नहीं, लेकिन एक ही कर्म दलित जो निषेक रचना है, मतलब जो एक ही कर्म की वो है लता, उसी में निदत भी रहेगा, निकाचित भी रहेगा और सामान्य भी रहेगा। सामान्य भी रहेगा, हाँ। अच्छा आंटी, लेकिन निदत को सिर्फ अपवर्तनाकरण और उपवर्तनाकरण, उद्वर्तनाकरण, ये 2 ही करण लगेंगे बस। हाँ ठीक है आंटी, थैंक यू। भाभी जी ये कर्म लता अभी जो बताए, निदत और निकाचित, और नहीं, कर्म जो है निदत होते हैं, निकाचित होते हैं और सामान्य भी होते हैं, या निकाचित होंगे, निदत होंगे? एक निषेक में सब प्रकार के होते हैं। मान लो, इसको बहुत ध्यान से सुन लीजिए सब कोई, और किसी को डाउट हो, ये कर्म लता है, ये लाल वाला नीचे का पॉइंट है, एक निषेक है, तो इसमें ये सभी निकाचित नहीं होंगे। कुछ दलित निकाचित भी हो सकते हैं, तीनों प्रकार के होते हैं। कुछ दलित निदत हो गए, कुछ हो गए सामान्य रूप से बंधे हुए। तो अब इस कर्म की उदीर्णा चल रही है, यहाँ सामान्य भी है, तभी देखो उदीर्णा की परिभाषा में से प्रत्येक निषेक से दलित उदय क्षण में गिर रहे हैं। अगर ये सभी निकाचित होते इस रेड पॉइंट की जगह, तो इस यहाँ से उदीर्णा कैसे होती? तब तो भगवान प्रत्येक निषेक नहीं बोलते, यहाँ से निषेक उदीर्णा हो रही है, फिर यहाँ से नहीं हो रही है, इस निषेक से हो रही है, ऐसे नहीं होता है। सब तरह के दलित होते हैं इनमें। ओ ठीक ठीक। तो अब ये जो रेड पॉइंट है, ये पूरा खत्म नहीं होगा, इसको भोगना ही पड़ेगा रेड वाले। उदीर्णा आदि में थोड़े थोड़े जाते हैं तो क्या हुआ, थोड़ी रस्सी पतली हुई, बाकी इतनी गाढ़ रस्सी है, वो उदय में आएगी तो दुखदायी होगी। प्रणाम आंटी, ये निषेक रचना को थोड़ा सा बताइए ना डिटेल्स में। कर्म बंध के समय जो रचना होती है ना, जिस प्रकार कर्म स्थापित होते हैं, उसे निषेक रचना बोलते हैं। अच्छा, ये बंधने के समय जो तुरंत बंधने के समय ही हो जाती है। जैसे मोतियों की माला होती है ना, उतार चढ़ाव के मोतियों की माला, 2 लड़ियां होती है, तो बीच में बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, ऐसे होती है ना। तो कर्म देखो, तो पहले समय में जो उदय में आएंगे उसमें बड़ा मोती रहेगा, फिर छोटा, फिर छोटा रहता है। ये अपने आप मतलब उदय में आते समय भी फिर ये निषेक रचना वैसी ही रहेगी? हाँ हाँ,
पहले सबसे अधिक उदय में आएंगे, फिर थोड़े। जब अपन धार्मिक क्रियाएं आदि कर रहे हैं तो अपवर्तना करते हैं, तो अपन उदय में जो पहले आ रहे थे, अधिक आ रहे थे, उसमें अपन और अधिक डाल देते हैं, नीचे से तोड़ के ऊपर डालते जाते हैं कर्मों को, और सबको यही करना है अब। और ये कर्म लताएं जो एक एक कर्म की अलग अलग लताएं, या एक लता में सारे कर्म? नहीं, एक कर्म एक समय में एक लता बन गई। मान लो ज्ञानावरणी आदि कर्म जो बांध रहे हैं, अभी मति ज्ञान की बात करें तो मति ज्ञान की एक लता मैंने एक समय में अभी बांधी, दूसरे समय में एक, तीसरे समय में एक, ये निरंतर बनती जाती है। जैसे तो मतलब ऐसे झाड़ू के तिनके होते हैं ना, ये पहले समय में मैंने बांधी, ये दूसरे समय में बांधी, इतनी है, ये इसका उदय चालू हो गया, पूरा झुंड बन गया। झाड़ू के तिनके ही समझो, मोटा झाड़ू बन गया। और झाड़ू की जो पूंछ रहती है ना पीछे, अब उदय में आएगा तो ये पहले समय बांधा तो एक समय पहले खत्म होगा। ये देखो थोड़ा छोटा हो गया रेड पेन, ये थोड़ा बड़ा है, तीसरा पेन है, ये तीसरे समय में बांधा था, ये एक समय बाद है तो ये थोड़ा बड़ा, तो पीछे से वो झाड़ू की पूंछ जैसे रहते हैं, अंतिम में जो उदय में आते हैं, प्रति समय बंद रहे कर्म। ओके, थैंक यू आंटी। जय जिनेंद्र आंटी। जय जिनेंद्र। हाँ, जब अपन धर्म साधना करते हैं और ज्यादा असाता वेदनी कर्म उदय में आए हुए रहते हैं, तब ये समझना क्या कि मतलब वो अपन उसकी क्या अपवर्तना कर रहे हैं, मतलब वो पहले खींच के ले आ रहे हैं असाता वेदनीय को। वो तो अपने परिणामों को देखो, जैसे मान लो आतापना लेते हैं, जो मुनि शांति से बैठे रह सकते थे कमरे में, स्थानक में जाके धूप की आतापना सहन करते हैं, हाथ खड़े ऊंचे करके एकदम निष्कंप अवस्था जैसे में खड़े हो जाते हैं, 2-2 प्रहर तक खड़े रहते हैं, तो वो तो असाता को होकर बुलाते हैं खत्म करने के लिए। तो है ना, उसको वो समभाव से सहन कर रहे हैं, तो उनकी असाता जा रही है। मैं अपने को हाँ बोलिए। अभी जैसे आता है मेरे को, और मैं धर्म भी कर रही हूँ, लेकिन कभी बहुत सीवियर हेडेक रहता है, माइग्रेन है, कुछ है, और फिर भी मैं धर्म साधना कर रही हूँ, तो मतलब वो बहुत तकलीफ और बढ़ती जा रही है वो करने से, जैसे सबको। उस समय आप सोचिए, मैं नया कर्म साता बांध रही हूँ, असाता नहीं बांध रही हूँ, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अच्छा, और जब के उदय में साता बांधना बहुत बड़ी उपलब्धि है, और जो साता के उदय में असाता बांध रहे हैं, बहुत साता, जब असाता आती है, असाता बहुत आती है सीवियर, अगर और मतलब अगर दवाई लेके दबा दिए उसको, तो वो निर्जरा होगी कि क्या होगी? नहीं, उस समय फिर दवाई लिए, वो द्रव्य का निमित्त बन गया, अब साता वेदनी का उदय हो जाता है, असाता वेदनी प्रदेशोदय से जाती है। हाँ, तो जैसे मतलब नहीं लिए दवाई और वो चल रही है, मान लो वो काफी लंबे समय के लिए बंधी हुई थी असाता, और मैंने दवाई ले ली, तो वो जो बची हुई असाता थी वो बाद में उदय में आएगी? बची हुई नहीं, अभी तो बहुत बड़ी है, अपन 14वें गुण स्थान में जाएंगे तब तक ये रहेगी असाता वेदनी। अयोगी केवली बन जाएंगे ना, मोक्ष जाने के एक समय पहले तक भी वो सत्ता में रहेगी। ये अपने पर निर्भर करता है कि असाता वेदनी का उदय है, उस वक्त समभाव रख के भोगे, नए साता बांधे, वापिस असाता का बंद नहीं करें। जितने जितने अपन व्रत प्रत्याख्यान आदि के आगे नजदीक आते जाएंगे, उतनी असाता वेदनी कम बनती जाएगी। लेकिन जो उदय में आ रही है वो उदय में आएगी, मतलब जो वो, लेकिन आगे के लिए कम बांधेंगे। हाँ, प्रणाम आंटी। हेलो। हाँ, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। वो मैं आपने कहा कि निषेक रचना जब अपन कर्म बांधते हैं उस टाइम बन जाती है। हाँ। तो वो जो मोती है, तो वो अपन जैसे कर्मदलिक बांधे, तो ज्यादा कर्मदलिक जो अपन बांध रहे हैं, तो उसमें मतलब मोटी थोड़ी बड़ी होगी, और कम कर्मदलिक होंगे तो छोटी होगी, ऐसा समझना या कैसा समझना? हाँ, जितने भी प्रदेश लिए, मुट्ठी भर के कर्म प्रदेश लिए अनंत प्रदेश स्कंद, तो उनका बंटवारा अपने आप हो जाता है। उनका विभाग पहले समय में इतने हो जाएंगे निषेक में, दूसरे समय में उससे विशेषहीन थोड़े कम, फिर विशेषहीन का क्रम चलता जाएगा अंत तक, एकदम क्रम से बचेगा। सब काम क्रम पूर्वक होता है, ये अपने आप से हो जाता है, अपने आप हो जाता है। जैसे तो वो फिर देखो, मनुष्य रूप में जन्मते हैं तो नाक आगे, कान ऐसे, सब इस ढंग से होती है ना रचना। कोई तिर्यन रूप से जन्मता है, उस रूप से रचना होती है, अपने आप ही हो जाती है, तो ये सब भी अपने आप हो जाता है, तथा स्वभाव कहते हैं शास्त्रकार। हाँ, तो ऐसा मानना कि जो भी कर्मदलिक अपन बांध रहे हैं वो
मतलब ज्यादा प्रदेश वाले पहले उदय में आएंगे, फिर कम प्रदेश वाले उदय में आएंगे। हाँ जी आंटी, थैंक यू आंटी। हेलो, जय जिनेन्द्र मैम। हाँ जय जिनेन्द्र। हाँ सर, मेरा ये है कि अभी अपन अपने भाव शुद्ध है या अपने अच्छे अच्छे अपने आप को दिखा रहे हैं तो भी क्रम लगेगा अपन को, क्रम का बंद होएगा? ऐसे मन में नमो रिंदाणु गिन रहे हैं काम करते करते समय, या कभी कभी ऐसे भाव आ जाते हैं माला फेरते टाइम अपना दिमाग कहीं और चले जाते हैं, तो उसमें भी कुछ ऐसा होता है क्या? और भाव शुद्ध होते हुए भी विचार और बदले, कर्मों में जितना रस बंद होना चाहिए अच्छा उतना नहीं होगा, कम होगा। अच्छा ऐसे, और माला फेरते अभी माला फेर रहे हैं और जब वो दिमाग थोड़ा सा इधर उधर चला गया तो भी ऐसा ही होएगा, रस कम होएगा। हाँ थोड़ा रस में फर्क आ जाएगा, अनुभाग बंद थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। और भाव शुद्ध हुए तो भाव शुद्ध हो तो अच्छे कर्म बंधेंगे, रस अधिक बंधेगा शुभ प्रकृतियों में, अशुभ प्रकृतियों में रस बंध कम होगा। अच्छा, अशुभ कम होएगा, शुभ अच्छा होएगा, शुभ प्रकृति ज्यादा होगी। ये सब भावों पर निर्भर करता है। भाव अच्छे हैं ओके मैम, प्रकृतियों में अधिक रस। पढ़ो। थैंक यू मैम। मैम एक और डाउट है, प्रीति जी रुको। जय जिनेन्द्र आंटी जी। जय जिनेन्द्र। आंटी मैं पूछ रही हूँ जैसे कि अपने मन में तब का भाव रहता है और उतना साता नहीं होता है, लेकिन अपने अध्ययन करते रहते हैं या स्वाध्याय करते रहते हैं तो कैसा रहता है उसका फल? मतलब मन अशांत नहीं है, मन विचलित है? नहीं, मन नहीं, असाता रहता है शरीर में, तप नहीं कर पाते लेकिन स्वाध्याय बराबर करते हैं तो उसका फल? नहीं, असाता का उदय स्वाध्याय करेंगे तो मन बहुत शांत अगर हो रहा है तो उस समय अपने आप ही साता वेदनी का उदय। जैसे बहुत तकलीफ होती है, कोई अपने मन पसंद बात चल रही है, कोई गप्पे लगा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, तो उस समय भूल जाते हैं ना बीमारी को, और फिर अकेले बैठे तो याद आ जाता है, दुख रहा है, तो साता असाता वेदनी इसी प्रकार होती है। मन के परिणाम, अभी दुख है, सामने आराम से बैठी हूँ, मन में कोई बात पिंच कर रही है कि उसने मुझे ये कहा था 20 साल पहले, ये कहा वो कहा, तो मेरे साता वेदनी का उदय। आप लोगों को दिख रहा है मेरे साता का उदय, मैं आराम से बोल रही हूँ, बैठी हूँ ठीक से, लेकिन ज्ञानी पुरुषों का यही कहना है कि ये बदलती रहती है। ये अभी असाता का उदय आया, मेरे मन में बुरे विचार आए, उसने मुझे ये कहा वो कहा, और थोड़ी देर में आया छोड़ो मैं तो अभी आत्म साधना के पथ पर हूँ, तो ये मेरे साता वेदनी का उदय, फिर असाता, ऐसे चलती रहती है कर्म लताएं। अच्छा, थैंक यू आंटी। अब चले आगे पढ़ना शुरू करें। हाँ, कौन पढ़ रहा है? कहाँ तक हुआ? शांति जी। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। मैं पढ़ना चाहती हूँ। हाँ पढ़िए। मेरे पास नेक्स्ट क्लास में पढ़ना हो ना, अपना नाम पहले ही दे दिया करिए ताकि तुरंत पढ़ना शुरू हो सके। हाँ शुरू करिए। पीडीएफ खुलेगा नहीं मेरे से, आया नहीं अभी तक स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? नंबर? श्रेया जी आप कहाँ तक की थे? ध्यान ही नहीं है मुझे। 90 से ऊपर था शायद। सिर्फ 90 से ऊपर हो गया था शायद, 91 तक था। नहीं ये भी हो गया, आदि की सब हो गया। 113 नंबर से। ठीक है 113 पढ़िए। भाभी को बोल, मैं अब उठ नहीं सकती हूँ, बोल भाभी को देख लेके। पढ़िए। प्रश्न नंबर 111 यहीं से शुरू। ये सारा हो गया था। कौन सी उत्तर प्रकृतियों का? 119 से पढ़ना है या 118 से पढ़िए। अच्छा, प्रश्न नंबर 118। मैसेज आया 114 से पढ़ने का। 114 पढ़ ली। निशान लगा
क्या करेंगे अब से अपन, जहाँ खत्म होगा, नहीं तो सोचने में ही 2 मिनट लग जाता है। प्रश्न नंबर 114। नैरिकीय चलित कर्म की उदीर्णा, वेदना, उद्वर्तन, अपवर्तन, संक्रमण, निद्दत, निकाचित करते हैं अथवा अचलित कर्म की। उत्तर सतागत अर्थात अचलित कर्म की उदीर्णा, वेदना आदि होती है। प्रश्न नंबर 115। बनते नैरिकिक चलित कर्म की निर्जरा करते हैं या अचलित कर्म की। उत्तर गौतम चलित कर्म की निर्जरा करते हैं, अचलित कर्म की नहीं। प्रश्न नंबर 116। संक्रमण किसे कहते हैं। उत्तर कर्म की उत्तर प्रकृतियों का अव्यवसाय विशेष द्वारा सजातीय कर्म के प्रकृति के रूप में बदल जाना संक्रमण परिवर्तन कहलाता है। मूल प्रकृतियों का संक्रमण नहीं होता है। जैसे ज्ञानावर्णी की 5 है, ज्ञानावर्णी, दशना नहीं, मति, श्रोत, अवधि, मन, पर्यव और केवल ज्ञानावर्णी, ये 5 प्रकृतियां हैं। तो ये अपने आप अध्यवसाय विशेष, अध्यवसाय निरंतर कुछ न कुछ रहती हैं। मति ज्ञानावर्णी के थोड़े दलिक गए, अवधि में चले गए, अवधि के केवल में चले गए, केवल के मन पर्यव में आ गए, ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा संक्रमण चलता रहता है। अपने अंदर इमेजिन करो, पूरा ढेर पड़ा, अनंत अनंत पहाड़ पड़े आत्मा पर कर्मों के, तो वो ऐसे ऐसे कभी इमेजिन करो, अभी संक्रमण हो रहा है, मति शुद्ध में जा रही है, निद्रा 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 में जा रही है, साता साता में जा रही है, नीच गोत्र उच्च गोत्र में जा रही है, ऐसे ऐसे परिवर्तन हो रही है। प्रश्न नंबर 117। कौन सी उत्तर प्रकृतियों का संक्रमण नहीं होता है। उत्तर आयु कर्म की उत्तर प्रकृतियों का संक्रमण नहीं होता है तथा दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी का भी परस्पर संक्रमण नहीं होता है। ठीक है, आयुष कर्म की 4 प्रकृतियां हैं, 4 प्रकार की आयुष है, नैरिक, तिर्यंश, मनुष्य और देव। तो ये आपस में नहीं मिलती है। आयु जिसको जैसी है वही भोगनी पड़ेगी। अभी अपनी मनुष्य आयु की कर्म दलिक जाके देवायु बांधी हुई है तो उसमें नहीं जाएगी वो। और इसी प्रकार दर्शन मोहिनी है, मिथ्यात्व मोहिनी है, मिश्र मोहिनी है और संकित मोहिनी है, 3 होती है दर्शन मोहिनी है। सबको मोहिनी कर्म की 28 प्रकृतियां ध्यान है ना। ये 3 प्रकृतियों का अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानी आदि कषाय है, उनके रूप में परिवर्तित नहीं होती है। ये इनका स्वभाव नहीं है, क्योंकि इनके दलिक अलग अलग होते हैं। कोई सोचे कि गेहूं के अंदर मोठ मिला दो तो दोनों अलग अलग दृष्टिगोचर होंगे ना, एक में एक नहीं बनेंगे। मोठ का दाना गेहूं रूप परिवर्तित नहीं होगा और गेहूं मोठ रूप परिवर्तित नहीं होगा। जबकि लाल गेहूं, काले सफेद गेहूं आदि होंगे तो वो मिल जाएंगे एक दूसरे में, उनका आटा भी बन जाएगा, एक जैसा लगेगा, उससे सब परिवर्तित हो जाएगा। तो उसी प्रकार कर्मों में भी होता है, वो इसके साथ नहीं मिलता है, उसके साथ नहीं मिलता है। प्रश्न नंबर 118। निद्दत कर्म किसे कहते हैं। उत्तर कर्मों की ऐसी गाढ़ अवस्था जिसमें उद्वर्तनाकरण और अपवर्तनाकरण के सिवाय अन्य कोई भी करण न लगे, उन कर्मों को निद्दत कर्म कहते हैं। प्रश्न नंबर 119। निकाचित कर्म किसे कहते हैं। उत्तर पूर्व में बंधे हुए कर्म को अथवा वर्तमान में बांधते हुए कर्म को अध्यवसाय विशेष से ऐसा सुदृढ़ बनाना कि उन कर्मों में कोई भी करण कुछ भी परिवर्तन न कर सके, अर्थात उन कर्मों को भोगना पड़ता है, उसे निकाचित कर्म कहते हैं। ये असाता वेदनी पहले मेरे निकाचित नहीं बांधी हुई थी, सामान्य रूप से ये असाता वेदनी बंधी हुई है। अब बहुत तीव्र कषाय, क्रोध, मान, ईर्ष्या आदि के कारण मैंने असाता वेदनी निकाचित बांध ले। अब ये एक में एक झाड़ू का पुंज बन गया, ऐसे समझ लीजिए। तो वो अपने आप ही पूरी लता निकाचित हो गई। इसके साथ जो दलिक मिल गए, जब उदय में आएंगे साथ में, तो ये निकाचित वाले आएंगे, निकाचित ही कहलाएंगे। इनमें भी रस बढ़ गया तो ये भी खराब हो गई, लाल रस इसमें भी चला गया, ये भी हो गया। तो पूर्वबद्ध कर्मों को भी निकाचित कर लेते हैं, नए भी निकाचित बांध लेते हैं। प्रश्न नंबर 120। नैरिकिक का कथन करने के पश्चात देवों का कथन क्यों किया जा रहा है। उत्तर आगम में 24 दंडक के क्रम से ही विषयों का वर्णन किया गया है। 24 दंडक सबको पता ही होगा, 25 बोल में आए हुए हैं सबको। प्रश्न नंबर 121। भवनपति देवता कहाँ रहते हैं। उत्तर
अधोलोक के 7,72,00,000 भवनों में असंख्यात भवनपति देवता रहते हैं। प्रश्न नंबर 122, भवनपतियों के भवन कितने बड़े होते हैं? उत्तर, भवनपतियों के भवन जगन्य जम्बूद्वीप प्रमाण, मध्यम अढ़ाई द्वीप प्रमाण और उत्कृष्ट संख्यात असंख्यात योजन के होते हैं। संख्यात योजन के भवनों में संख्यात देवता और असंख्यात योजन के भवनों में असंख्यात देवता रहते हैं। देवता ऐसे ठूस ठूस कर नहीं रहते हैं। जैसे अगर मान लो कि कोई का छोटी सी झोंपड़ी हो, कुछ हो, तो 10 जने भी उसमें रह जाते हैं। इनके शुभ नाम कर्म का उदय होता है। राजा महाराजा जैसे विशाल राजमहलों में रहते हैं, उस ढंग से ये रहते हैं। तो बहुत बड़े बड़े इनका देखो, सबसे छोटा भवन जम्बूद्वीप प्रमाण 1,00,000 योजन का, जो अपन जम्बूद्वीप के एक छोटे से हिस्से में भरत क्षेत्र में अपनी दुनिया अभी पूरी, अपने को अभी अपनी दुनिया भी कितनी बड़ी दिखती है। तो सबसे छोटा तो 1,00,000, ये तो 536 6/19 योजन का है भरत क्षेत्र, जिसमें भी अपन पूरे में नहीं जा पाते हैं। उसके एक थोड़े सी भाग, सिर्फ थोड़ा सी भाग आज की दुनिया अपन है जहां तक जा सकते हैं। अढ़ाई द्वीप प्रमाण 45 लाख योजन के जो मकान, और जो बहुत बड़े वो असंख्यात योजन के विशाल भवन होते हैं इनके। प्रश्न नंबर 123, वाणव्यंतर देवता कहाँ रहते हैं? उत्तर, निम्नोक्त स्थानों में वाणव्यंतर देवता रहते हैं। नंबर 1, रत्न प्रभा पृथ्वी के ऊपर से 1000 योजन में से 100 योजन ऊपर और 100 योजन नीचे छोड़कर मध्य के 800 योजन के तिरछे लोक के असंख्यता द्वीप के नीचे वाणव्यंतर देवों के असंख्यात नगर है। देखो 7 पृथ्वियों के नाम भी, 7 नरक अपन बोलते हैं, 7 पृथ्वियां बताते हैं। ये पहली पृथ्वी है रत्न प्रभा पृथ्वी, ये 1,80,000 की है। इसमें 100 योजन ऊपर छोड़ दिया, ये पृथ्वी है खाली, और 100 योजन यहाँ भी छोड़ दिया। बीच का ये जो 800 योजन है ऊपर ये 1,80,000 में समझ लो इसको ही 1000 योजन की है। 100 योजन ऊपर छोड़ दो, 100 नीचे छोड़ दो, 800 योजन में वाणव्यंतर देवता रहते हैं। जितने भौगोलिक सब कोई नक्शा कर लो, जिस किसी को भी जानते हो आपस में उनसे एक बार नक्शे कर लो, तो बहुत आगम जल्दी समझ में आने लग जाएगा ये सब विषय। तो 800 जितने द्वीप है, एक द्वीप है जम्बू द्वीप, उसके बाद लवण समुद्र, फिर द्वीप, फिर समुद्र, पूरा क्रम तिरछे लोक में ऐसे ही चला है। असंख्यात द्वीप, असंख्यात समुद्र, हर द्वीप के नीचे वाणव्यंतरों के नगर है। इतने विशाल द्वीप है, उन सब के नीचे और समुद्रों के नीचे नगर नहीं है। नंबर 2, मेरू पर्वत, कंचनगिरी, वैताड्य आदि पर्वतों पर इनके निवास स्थान है। नंबर 3, असंख्यात द्वीपों पर उनके मालिक देवों की राजधानियां हैं। जैसे जम्बू द्वीप के वैताड्य गिरी कुमार की राजधानी असंख्यातवें द्वीप जम्बू द्वीप में है। प्रश्न नंबर 124, वाणव्यंतरों देवों के भूमि उनके रहने के स्थान कितने बड़े हैं? उत्तर, जगन्य भरत क्षेत्र प्रमाण, मध्यम महाविदय क्षेत्र प्रमाण और उत्कृष्ट जम्बू द्वीप प्रमाण है। छोटे हो गए ना इनके, भवनपतियों के ज्यादा है। सबसे छोटा जम्बू द्वीप जितना है 1,00,000 योजन का, और इनका सबसे बड़ा जम्बू द्वीप प्रमाण है। ये रिद्धि में कम, इनकी भौतिक रिद्धि अधिक होती है। जैसे राजा महाराजा की रिद्धि अधिक होती है, राजमहल बड़े होते हैं, उसी प्रकार भवनपतियों से वाणव्यंतर की रिद्धि कम होती है। प्रश्न नंबर 125, ज्योतिषी देवता कहाँ रहते हैं? उत्तर, चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारा। 5 प्रकार के ज्योतिषी देवता होते हैं, चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारा। ये अपने असंख्यात विमानों में रहते हैं। नंबर 2, तिरछा लोक के असंख्यात समुद्रों में उनके द्वीप हैं और उन पर। नंबर 3, असंख्यात द्वीपों में उनकी राजधानियां हैं, वहां रहते हैं। प्रश्न नंबर 126, प्रमाण सहित बताइए कि वाणव्यंतरों से ज्योतिषियों के रहने के स्थान अधिक हैं। उत्तर, वाणव्यंतरों के नगर तिरछा लोक के द्वीपों के नीचे ही है, जबकि जम्बू द्वीप और समुद्र दोनों के आकाश पर ज्योतिषियों के विमान है। ज्योतिषी के विमान तो समुद्र पर भी है, और समुद्रों के नीचे वाणव्यंतर है नहीं, इसलिए वाणव्यंतरों से ज्योतिषी अधिक है।
प्रश्न नंबर 127, चंद्र विमान की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई कितनी है? उत्तर, चंद्र विमान एक योजन का 56/61 भाग लंबा चौड़ा और 28/61 भाग ऊंचा है, परिधि 3 गुणी झांझेरी। प्रश्न नंबर 128, सूर्य विमान की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई कितनी है? उत्तर, सूर्य विमान की लंबाई, चौड़ाई एक योजन 48/61 भाग और मोटाई का 24/61 भाग है, परिधि 3 गुणी झांझेरी है। प्रश्न नंबर 129, ग्रह विमान की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई कितनी है? उत्तर, ग्रह विमान की लंबाई, चौड़ाई 2 कोस और मोटाई 1 कोस है, परिधि 3 गुणी झांझेरी। प्रश्न नंबर 130, नक्षत्र विमान की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई कितनी है? उत्तर, नक्षत्र विमान की लंबाई, चौड़ाई 1 कोस और मोटाई आधा कोस है, परिधि 3 गुणी झांझेरी है। प्रश्न नंबर 131, तारा विमान की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई कितनी है? उत्तर, तारा विमान की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई आधा कोस और मोटाई पाव कोस है, परिधि 3 गुणी झांझेरी है। प्रश्न नंबर 132, असंख्यात द्वीप समुद्रों के विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित दरवाजों के मालिक देवताओं के, वैताड्य आदि पर्वतों के मालिक देवताओं की, वाण व्यंतर देवों की, चंद्र इंद्र की एवं सूर्य इंद्र की राजधानियां तथा इन दोनों इंद्रों के द्वीप कितने लंबे चौड़े हैं? प्रत्येक द्वीप और समुद्र में 4-4 दरवाजे हैं। उत्तर, उपर्युक्त सभी देवों की राजधानी और द्वीप 12-12 योजन के और लंबे चौड़े हैं। प्रश्न नंबर 133, वैमानिक देव कहाँ रहते हैं? उत्तर, वैमानिक देव ऊंचे लोक में विमानों में रहते हैं। प्रश्न नंबर 134, भवनपति देव क्यों कहते हैं? उत्तर, भवनों में रहने के कारण इन्हें भवनपति देव कहते हैं। प्रश्न नंबर 135, बाणव्यंतर देव क्यों कहते हैं? उत्तर, व्यंतर शब्द का अर्थ है अंतर, यानी मनुष्यों में और इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि कोई कोई व्यंतर देव चक्रवर्ती, वासुदेव आदि की भृत्य की तरह सेवा करते हैं और वनों में रहने के शौकीन होने के कारण भी इन्हें बाणव्यंतर देव कहते हैं। चक्रवर्ती की सेवा में 16,000 देव और वासुदेव की सेवा में 8,000 देव रहते हैं। प्रश्न नंबर 136, ज्योतिषी देव क्यों कहते हैं? इनके विमान ज्योति प्रदान करते हैं, इसीलिए इन्हें ज्योतिषी देव कहते हैं। प्रश्न नंबर 137, वैमानिक देव क्यों कहते हैं? उत्तर, विमानों में रहने के कारण ये वैमानिक देव कहलाते हैं। अब यहाँ है 4 जाति के देवों का, अपन देवगति का इतना वर्णन पढ़ेंगे, आगे आएगा, तो इनका संक्षिप्त वर्णन आ गया कि इनका नाम क्यों है वैमानिक देव, ये कहाँ रहते हैं, चारों जाति के देवों का ये वर्णन आ चुका है। आप लोग सब बार बार चंद्र, सूर्य, नक्षत्र, तारा सब देखते हैं, तो ये कितने योजन के है, ये सारी जानकारी इसमें हो जाएगी, बार बार पढ़ेंगे, याद भी हो जाएगा। प्रीतिक, हैंड रेज है। विमला जी, नम्रता जी। आंटी, जब आयु बांधते अगले भाव की, तो इसका विपाकोदय तो जब उदय में आता है वो भाव तब शुरू होता है, और प्रदेशोदय आयु बंध बाधा काल के बाद ही होता है या उसी वक्त शुरू होता है? नहीं, आयु कर्म का जब वो वापस अगले भाव की आयु शुरू होगी तभी विपाकोदय होता है, उसका प्रदेशोदय नहीं होता है। प्रदेशोदय हाँ, नहीं होता है। आयु कर्म का प्रदेशोदय होता ही नहीं है? नहीं। अच्छा भाभी जी, अबाधा काल होता है आयु कर्म का? अबाधा कह सकते हैं कि जैसे किसी ने अपनी आयु 2/3 हिस्सा बीत के खत्म हो रही है, उस समय प्रभु की आयु बांध ली। अब 1000 वर्ष की आयुष वाला है, उसने 600 वर्ष पूर्ण होते समय आयुष बांध ली, समझ लो लगभग 600 वर्ष।
तो बाकी काल उसका प्रदेशोदय नहीं होगा। वो आयु कर्म अगले भव में देवगति की बांधी है, ये काल पूरा होगा तभी वो उदय में आएगी, वो पड़ी रहेगी ऐसे ही कर्मलता, प्रदेशोदय नहीं होगा। तो उसको अबाधा काल कहेंगे? हाँ, वो अबाधा काल ही है। जय जिनेन्द्र बाबू जी। हाँ, प्रश्न नंबर 135 में ये चक्रवर्ती और वासुदेव की भृत्य की तरह सेवा है। भृत्य का मतलब क्या है? भृत्य यानी जैसे सेवक, अपन नौकर कहते हैं, भृत्य कहते हैं। देवता भी सेवक की तरह इनकी सेवा। वास चक्रवर्ती कैसे बनते हैं? पूर्व भव में साधु बनते हैं, वे ही चक्रवर्ती करते हैं। बिना इतने छह काय की रक्षा किए बिना जीव इतनी बड़ी पदवी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जो भी इस भव में धन दौलत संपत्ति प्राप्त होती है, वो सारी पिछले जन्मों की अपनी धार्मिक क्रियाओं के फलस्वरूप प्राप्त होती है। कुछ न कुछ दान पुण्य शील तप आदि का आचरण किया हुआ रहता है। जिसके जितनी अधिक मात्रा में किया हुआ है उसको उतनी ही रिद्धि अधिक मिलती है। तो देवता बाबू जी यहाँ 123 नंबर में आया है, जैसे जम्बूद्वीप के वैताड्य गिरी कुमार की राजधानी असंख्यातवें जम्बूद्वीप में है। हाँ, हाँ। ये असंख्यातवां जम्बूद्वीप का है। जैसे ना जम्बूद्वीप असंख्यात है, ये जम्बूद्वीप लवण समुद्र धात्कीखंड ऐसे क्रम चलेगा। एक परिपाटी पूर्ण हो जाएगी, जैसे हर शुभ नाम के जितने भी शुभ नाम के द्वीप समुद्र है, उसके बाद में पुनः दूसरी परिपाटी शुरू होगी, यही जम्बूद्वीप लवण समुद्र धात्कीखंड, यही वो परिपाटी पूर्ण होगी संख्या, फिर तीसरी परिपाटी यही नाम जम्बूद्वीप लवण समुद्र धात्कीखंड असंख्यात संख्यात द्वीप समुद्र, ऐसी असंख्यात परिपाटियां पूर्ण होगी तब दूसरा असंख्यात्मा जम्बूद्वीप आएगा, वहां इनकी राजधानी होगी। देवों में क्या होता है, ये उड़ के जाते हैं, तो प्लेन भी उड़ के जाएगी। यहाँ से अगर मान लो 100 किलोमीटर की दूरी है तो प्लेन उड़ती नहीं है, वहां फिर आपको और ही कोई माध्यम से जाना पड़ता है, थोड़ी दूर होती है वहीं प्लेन जाती है ना, नहीं तो उड़ी और नीचे उतरी, वही बात है। तो हर देवता की राजधानी होगी, उसकी असंख्यात योजन की दूरी पर ही होती है। तो वैताड़ी पर्वत है, यहाँ छोटा सी है वैताड़ी पर्वत, समझ लो मेरू पर्वत आदि बड़े, सबके मालिक देव होते हैं। तो इनकी राजधानियां इनकी सीध में असंख्यात, ये जो जम्बूद्वीप के हैं उनकी असंख्यात में जम्बूद्वीप, जो लवण समुद्र में उनकी असंख्यात में लवण समुद्र में, और उधर वालों की है, बाद में अंत में आएगा तो अंत वालों की इस तरफ आ जाएगी राजधानियां। बाबू जी अंतिम तो स्वयंभू रमण समुद्र है ना? हाँ, तो स्वयंभू रमण समुद्र में जो इधर के चंद्र सूर्य आदि है, जो भी द्वीप उनके जो आएगी राजधानियां आदि, तो वो आगे की तरफ असंख्यात योजन में आ गई, वो तो इतना चौड़ा है, और इधर जो है उनकी राजधानियां इस तरफ आ जाएगी असंख्यात योजन की दूरी पर। तो ये जो असंख्यात में जम्बूद्वीप होते हैं, वापस जो क्रम चलता है जम्बूद्वीप धात्कीखंड, उसके बाद अंत में स्वयंभू रमण है क्या? हाँ, एकदम अंत में फिर तिरछालोक समाप्त है, उसके आगे आलोक आ जाता है। वो स्वयंभू रमण का बीच में असंख्यात में बीच में वो नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है? जो क्रम चल रहा है उसमें स्वयंभू नहीं आ रहा है, वो अंत में एक ही आ रहा है। उसके पहले ही 5 द्वीप समुद्र एक एक नाम के ही हैं, देव द्वीप, भूत द्वीप, यक्ष द्वीप और एक स्वयंभू रमण समुद्र द्वीप। स्वयंभू रमण समुद्र 5 नहीं हुए ना, देव भूत यक्ष एक और है नाम, 5 द्वीप समुद्र एक एक नाम के हैं सिर्फ, बाकी सभी द्वीप समुद्र असंख्यात है। देव भूत जय जिनेन्द्र बाबू जी। हाँ बोलिए। क्वेश्चन नंबर 132 में ये दिया हुआ है कि सभी देवों की राजधानियां और द्वीप 12-12 हजार योजन के लंबे चौड़े हैं, तो जितनी बड़ी राजधानी है उतने बड़े द्वीप, मतलब जितना द्वीप है उतना बड़ा राजधानी है। हाँ, बस इनकी ये 2 रिद्धि होती है, जैसे किसी के 2 मकान होते हैं, कोई 2 मकान बना रहा तो एकदम एग्जैक्ट उतनी जमीन लेता है, उतना ही वो बनाता है, तो इनकी तो शाश्वत भाव है सभी के 12-12 हजार योजन की राजधानी और द्वीप। जितना बड़ा द्वीप है मतलब उनकी जितनी बड़ी जगह है उनके अधीन में वो उतना बड़ा पूरा राजधानी होगी। नहीं, एक द्वीप तो हो गई, यहाँ मान लो लवण समुद्र के मालिक देव का द्वीप यहाँ हो गया 12 हजार योजन का, कितना बड़ा होता है 12 हजार योजन, ये एक द्वीप हो गया। फिर ये असंख्यात्मा लवण समुद्र है यहाँ पर, यहाँ फिर 12 हजार योजन की इसकी राजधानी आ गई यहाँ पर। लवण समुद्र में 12 हजार योजन का वो द्वीप है, लेकिन वो राजधानी रहती है। तो सभी मालिक देवों की ऐसी है। एकदम शब्द चित्र आ जाना चाहिए। अपन आगम पढ़ रहे हैं तो अभी देवता का विषय चल रहा है, तो पूरे देव अपने आंखों के सामने, इसे कहते हैं शब्द से चित्र। पिक्चर देख रहे हैं, वैसे सिनेमा की तरह पिक्चर रील चलनी चाहिए आंखों के सामने कि ऐसी राजधानियां, ऐसे ये है, जिसमें तो मैंने बहुत संक्षिप्त में वर्णन डाला है इनका। आगे आगे थोड़ा थोड़ा कहीं नरक का आएगा, कहीं तिर्यंश का आएगा, तो सब चलनी चाहिए रील के समान।
जी एक बार नाम वापस बताइए ना, जो एक नाम के हैं द्वीप समुद्र। वो मैं बाद में दे देती हूँ, एक नाम ध्यान नहीं आ रहा है अभी ऊपर, अभी 1 मिनट में दे देती हूँ। हाँ पढ़ते, आप बोलिए प्रश्न। और जय जिनेन्द्र आंटी, याद आ गया। हाँ बोलिए। देवद्वीप आंटी, ये जो कभी कभी नहीं, आपकी क्लास में मुझे हमेशा ही ऐसा लगता है कि जैसे ना चीजें मेरे सर के ऊपर से जा रही है, और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ ध्यान में क्यों नहीं रहता, पढ़ा है पर याद नहीं रहता। तो ऐसे में अगर हमें जो एक जैसे बच्चे को कैसे बोर होने लग जाता है, जैसे उसका सब्जेक्ट नहीं है, उसको पता है उसको पढ़ना है, पर अगर वो एक ऐसी बोर्डम की भावना आ जाए, फिर हम वापस संभल जाते हैं कि क्योंकि आप बोलते रहते हैं कि भाव आने चाहिए, चित्र आना चाहिए, पर वो जब ऐसे भाव आते हैं तो क्या हम उसमें ज्ञानावण्य कर्म का बंद करते हैं? नहीं, आपको कोई ठीक है आ रहा है, नहीं समझ आया, बंद तो देखो निरंतर हो रहा है, विचार खराब नहीं है ना, अशातना नहीं कर रहे हो ना उस समय, ज्ञान और ज्ञानी की ये किताब बेकार है, शास्त्र जो पढ़ाने वाले ये नहीं वो नहीं, अशातना नहीं कर रहे हो, तब नहीं बंद हो रहा है गाढ़ कर्मों का। अच्छा, पर हो भावों से तो हो रहा है। हाँ, भावों को देखो, बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता है, कितनी जबरदस्ती भेजते हैं उनको पहले। हाँ, रोते पीटते रोते रहते तो भी जबरदस्ती भेजा जाता है, और बाद में वो रहना ही नहीं चाहते हैं, हर दिन स्कूल कॉलेज जाना चाहते हैं। तो उसी प्रकार अपने को भी मन को वश में करना पड़ता है। कई बार ये बहुत नीरस लगते हैं सब्जेक्ट, इसमें सब विषय मिलेंगे भगवती सूत्र में, भूगोल, गणित, खगोल यानी आकाश का, गगन मंडल का आदि सब, द्रव्य तत्व कैसा है क्या है, हर विषय इसमें मिलेगा। हर एक की रुचि का विषय, नई रुचि है, मान लो आपको अभी इसमें भूगोल में रुचि नहीं आ रही है, लेकिन प्रारंभिक दशा में तो बच्चे को सब सब्जेक्ट्स पढ़ना ही पड़ता है ना, बाद में वो सब्जेक्ट चूज करेगा। तो इसी प्रकार मन को लगाना है, जब आप उत्साह उमंग से 1-1, 2-2 घंटा बैठ रहे हो, पढ़ रहे हो, तो पुरुषार्थ करने से आएगा ये भी। थैंक यू। ये लीजिए, नाम पूछा ना, ध्यान आ गया। देवद्वीप, देवद्वीप, देव समुद्र, नागद्वीप, नाग समुद्र, भूतद्वीप, भूत समुद्र, यक्ष द्वीप, यक्ष समुद्र, और स्वयंभू रमण समुद्र द्वीप, स्वयंभू रमण समुद्र, ये 5 एक नाम के ही हैं, बाकी सब द्वीप समुद्र असंख्यात है, एक नाम वाले असंख्यात द्वीप और समुद्र है। हाँ पढ़िए। अच्छा, और भी वो जो समुद्र के जो समुद्र में रहते हैं, जिनकी राजधानियां समुद्र में है, ज्योतिषी वगैरह की, तो वो वहां से बोलते ना कि वो घूमते हैं, घूमते तो उनके विमान है, आपकी गाड़ी घूमती है, इधर से उधर आप भेजते हो, तब घर तो स्थिर एक ही जगह रहता है ना। हाँ। तो उसी प्रकार उनके ये विमान है, घूमते हैं। चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, चंद्र और सूर्य इंद्र होते हैं, ये इनके अधीन में होते हैं, ग्रह, नक्षत्र, तारा और चंद्र। हर इंद्र का एक, सूर्य का विमान एक होता है, चंद्र का मुख्य विमान एक। जैसे होता है कि किसी सेठ के कोई एक गाड़ी बड़ी हो गई, बाकी सब सामान्य गाड़ियां हो गई, उस प्रकार ये घूमते रहते हैं। ये सिर्फ अढ़ाई द्वीप में घूमते हैं, अढ़ाई द्वीप के बाहर ये घूमते नहीं है, स्थिर है, जहां चांद है, जहां सूर्य, वहां के वहां रहते हैं। नहीं, ये जो विमान है ना, उसमें उनके इंद्र रहते हैं या अपने मतलब भवन में रहते हैं? इंद्र तो मुख्यतया राजधानी में ही रहते हैं, कभी कभी आते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एक ही जगह दिल्ली में रहते हैं अपने, उसमें कारणवश इधर उधर जाते आते हैं, तो ये कभी कभी अपने विमानों में जाते हैं, बाकी राजधानी में ही रहते हैं। इनके विमानों में देव रहते हैं, वो घूमते रहते हैं। अच्छा, विमानों में जो देव रहते हैं वो घूमते हैं? हाँ, वो वहीं उत्पन्न होते हैं, वो वहीं रहते हैं। अगर इंद्र आदि उनको बुलाए, कोई काम हो तो जाते हैं इंद्र के पास, उस जगह में ही उत्पन्न होते हैं। हाँ, वहीं उत्पन्न होते हैं, वहीं उनकी शैया होती है। इसको अगर चित्र या उससे अगर कोई मतलब आप समझाए तो ज्यादा इजी रहेगा, मतलब इतना कुछ वो समझ में नहीं आ रहा है अभी, है ना, ये बहुत संक्षेप में कर रहे हैं। जब भगवती सूत्र हो जाएगा या बाद में ज्योतिषी चक्र का थोपड़ा जब करेंगे ना, उसमें थोड़ा और विस्तार से आ जाएगा। बाकी इसमें भी बीच बीच में ये पॉइंट्स कहीं ना कहीं आते ही जाएंगे, कुछ ना कुछ। जितना अभी आपने पढ़ा है उसको ही समझ जाइए। अभी जितना सुना है कि राजधानी में रहते हैं, कभी कभी विमानों में जाते हैं, बाकी घूमते हैं, शुरू में इतना समझते जाइए, आगे और पॉइंट्स मिलते जाएंगे। तो वो समुद्र के नीचे रहते होंगे ना, समुद्र में थोड़ी ना रहते होंगे। जितने द्वीप है, श्रीलंका कहाँ है? समुद्र के ऊपर ही तो है द्वीप।
मालदीव्स कहाँ है? उनको द्वीप बोलते हैं, समुद्र के अंदर ही कहा जाता है, लेकिन होता तो भूमि भाग ऊपर है। हाँ वैसे ही द्वीप है, वो उनकी राजधानी है। श्रीलंका एक देश है ना, पूरा एक देश है, समुद्र में रहा हुआ, उसी प्रकार समझना। जी थैंक यू। विमला जी, विमला जी पढ़िए। स्किन क्वेश्चन नहीं आया। वैमानिक देव क्यों कहते हैं? प्रश्न नंबर 137, वैमानिक देव क्यों कहते हैं? विमानों में रहने के कारण ये वैमानिक देव कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 138, बनते असुर कुमारों की स्थिति कितने काल की कही गई है? उत्तर, गौतम जगन्य 10,000 वर्ष उत्कृष्ट साधिक साग्रोपम। प्रश्न नंबर 139, बनते असुर कुमार आहार के अभिलाषी होते हैं? उत्तर, हाँ गौतम आहार के अभिलाषी होते हैं। प्रश्न नंबर 140, बनते असुर कुमारों को कितने काल से आहार की इच्छा होती है? उत्तर, गौतम असुर कुमारों को आहार 2 तरह का कहा गया है, आभोग निर्वर्तित जानते हुए आहार करना और अनाभोग निर्वर्तित लोमाहार। अनाभोग निर्वर्तित आहार विरह रहित प्रति समय होता रहता है। आभोग निर्वर्तित आहार की अभिलाषा जगन्य चतुर्थ भक्त एक अहोरात्रि से और उत्कृष्ट 1000 वर्ष झांझेरी से होती है। जगन्य समय जगन्य स्थिति वाले देवों की अपेक्षा से है। उत्कृष्ट समय उत्कृष्ट स्थिति काल वाले देवों की अपेक्षा है। प्रश्न नंबर ये प्रतिदिन आहार नहीं करते हैं देवता। लोमाहार तो जो अपने भी लोमाहार चलता है वो 24 दंडक के निरंतर चलता है और इनकी स्थिति के अनुसार होता है। जो 10,000 वर्ष की स्थिति वाले हैं वो एक अहोरात्रि के बाद जैसे एक उपवास करते हैं वैसे, लेकिन इनका उपवास नहीं कहलाता है क्योंकि ये पचखांड नहीं लेते, इनके भाव नहीं रहते हैं त्याग प्रत्याख्यान करने के। स्वाभाविक है कि इनको भूख ही एक अहोरात्रि के बाद। और जिनकी एक सागरोपम झाझेरी स्थिति है वो कब आहार लेते हैं? 1000 वर्ष झाझेरी के बाद में ये इनको आहार की इच्छा होती है। 1000 साल के बाद ये आहार करते हैं, अंडरलाइन कर लो, फिर भी ये त्यागी नहीं है। और अपन अगर एक नौकार से भी शुद्ध हृदय से कर ले तो अपना त्याग उसका ज्यादा उच्च कोटि का है, क्योंकि जानबूझकर संवेग भाव पूर्वक जीवों को अभय दान देने की दृष्टि से अपन आहार का त्याग करते हैं। भगवान की आज्ञा है त्याग करने की, इसलिए कर रहे हैं। इसलिए अपन एक नौकार से भी कर रहे हैं, अधिक त्याग हो रहा है, अधिक निर्जरा हो रही है। ये 1000 वर्ष तक भूखे रहकर भी उनकी नौकार से जितनी भी निर्जरा नहीं हो पाती है। प्रश्न नंबर, हाँ बोलो श्वेता जी, हैंड रेज है श्वेता जी। आंटी ये जो असुर कुमार की जो साधिक सागरोपम की गई है तो उत्कृष्ट में सागरोपम पल्योपम के असंख्यातवें भाग तक समझना या उससे कम? हाँ, इनके एक सागरोपम पल्योपम के असंख्यात भाग आ रही है। हाँ, किसी का डिस्टरबेंस हो रहा है ना थोड़ा। हाँ आंटी डिस्टरबेंस बहुत है, कृपा कराइए आंटी। इनमें लघुधन जीवाविगम सूत्र आदि में तो एक सागरोपम झाझेरी कही गई है, इस शास्त्र में भी एक सागरोपम झाझेरी लिखी गई है, लेकिन अन्यत्र मिल रहा है ये कि सागरोपम पल्योपम के असंख्यात में भाग अधिक। पढ़िए। हाँ, प्रश्न नंबर 142, वाण व्यंत्र देवों की स्थिति कितनी है? उत्तर, जगन्य 10,000 वर्ष उत्कृष्ट एक पल्योपम। प्रश्न नंबर 143, ज्योतिषी देवों की स्थिति कितनी है? उत्तर, जगन्य पल्योपम के 8वें भाग उत्कृष्ट एक पल्योपम 1,00,000 वर्ष। प्रश्न नंबर 144, वैमानिक देवों की स्थिति कितनी है? उत्तर, जगन्य एक पल्योपम उत्कृष्ट 33 सागरोपम। ज्ञातव्य बिंदु, देवों के आहार कर्म का चय
उपचय, उदीर्णा, वेदना, निर्जरा तथा कर्मों के संक्रमण, निद्दत, निकाचित, उत्वर्तन, अपवर्तन का वर्णन तथा चलित अचलित आदि के आलापक नैरयिकों के समान समझना चाहिए। प्रश्न नंबर 145। नैरेयिक कितने काल से श्वासोश्वास लेते हैं? उत्तर, नैरेयिक लोहार के धमन की तरह निरंतर श्वासोश्वास लेते हैं। दुखी जीवों की श्वासोश्वास की क्रिया शीघ्र रहती है। प्रश्न नंबर 146। भवनपंथी देवों के कितने काल से श्वासोश्वास लेते हैं? उत्तर, जगन्य 7 स्तोक उत्कृष्ट एक पक्ष झांझेरा से श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। जगन्य काल स्थिति वाले देवों की अपेक्षा उत्कृष्ट स्थिति वाले देवों की अपेक्षा सुखी जीवों की श्वासोश्वास की क्रिया धीरे रहती है। प्रश्न नंबर 147। जगन्य शब्द सबको आ ही रहा होगा। जगन्य यानी कम से कम स्थिति और उत्कृष्ट यानी अधिक से अधिक स्थिति है। सुधा बोलो। भाभी जी। हाँ बोलो सुधा। प्रणाम भाभी जी। ये पूछने को मेरे को कि जैसे अपने यहाँ ज्योतिषी देवों की स्थिति बताई ना, उत्कृष्ट 1 पल्योपम 1 लाख वर्ष। हाँ। अपने वैमानिक देवों की बोलते हैं कि 1 पल्योपम झाजेरी। वैमानिक देवों की, हाँ अच्छा। नहीं, जगन्य 1 पल्योपम ही तो है वैमानिक के। पहले देवलोक की जगन्य स्थिति 1 पल्योपम है ना। दूसरे देवलोक की 2 पल्योपम। नहीं तो यहाँ तो ओक दिया है ना, अलग अलग खोला नहीं है। वैमानिक की स्थिति पूछी जाएगी तो क्या बोलोगे? ये बोल रही थी, ये पूछ रही थी कि जैसे 1 लाख वर्ष दिया है तो वो उसको झाजेरी में नहीं लेना क्या? झाजेरी में कितना लेना, मतलब कि जैसे वो वैमानिक जैसे झाजेरी बोला है तो नहीं, किस में झाजेरी कहाँ है? हेलो, क्लास है, बाद में करती हूँ। जैसे अपने पढ़ते हैं तो 2 पल्योपम झाजेरी बोलते हैं ना। अच्छा, 2 सागरोपम झाजेरी और वैसे क्या? हाँ, तो इनका देखो 2 सागरोपम झाजेरी, वही अभी श्वेता जी ने भी पूछा था ना कि पहले देवलोक के इंद्र की इनकी 1 सागरोपम झाजेरी बताई है। इसमें पल्योपम के असंख्यात में भाग अधिक मिल रहा है। मेरे ख्याल से समवायंग में है या किसी ग्रंथों में है, आवश्यक निरुक्ति आदि किसी में। अच्छा, तो वो 1 लाख वर्ष कोई ना कोई आगम में या प्राचीन ग्रंथ में इनके विषय में तो मिल रहा है, पहले दूसरे देवलोक के देवों के विषय में। यहाँ तो 1 पल्योपम 1 लाख वर्ष बताया, तो ये तो फिक्स हो गया, मतलब इससे झाजेरी में बहुत अधिक लेना पल्योपम। अच्छा, तुम ये कहना चाह रही हो कि ज्योतिषियों की खोल दी 1 पल 1 लाख वर्ष और यहाँ 1000 सागरोपम झाजेरी कह दिए। तो अपना श्रुत ज्ञान में हमेशा कहती हूँ ना, बिखरा हुआ है। कोई बात कोई आगम में किसी अपेक्षा से है, कोई बात किसी अपेक्षा से। तो यहाँ जीवाविगम सूत्र में, भगवती सूत्र में तो 1 सागरोपम झाजेरी बता दी गई है। मेरे ख्याल से समवायंग सूत्र में ही होगी 1 पल्योपम 1 सागरोपम पल्योपम के असंख्यात में भाग अधिक। मैं देख लूंगी, नेक्स्ट क्लास में बताती हूँ कौन से आगम है ये। 1 लाख वर्ष है, 500 वर्ष भी दे दिया, 1000 वर्ष भी दे दिया। ज्योतिषियों का तो खोल कर दे दिया, पूरा खोल के दिया। हाँ, इनका झाजेरी दे दिया। पल्योपम सागरोपम में पल्योपम का असंख्यात भाग छोटा सा दे दिया, बाकी खोल दूसरी जगह खोल भी दिया है। अब बोलते बोलते कई बार अपन भी बोल देते ना, ये इससे झाजेरी है, इससे अधिक दे दो। कभी बोलेंगे कि नहीं 100 रुपया और 10 पैसे अधिक दो। तो ये कि इससे ज्यादा मानना कि झाजेरी में इससे ज्यादा मानना, कम मानना, या झाजेरी में ज्यादा माना गया, कह रही हूँ ना। पल्योपम का असंख्यात भाग माना गया, वो तो असंख्यात वर्ष होते हैं उसमें। हाँ, ठीक है। टीना जी। हाँ आंटी, जय जिनेंद्र। ये जो आ रहा है ना कि हाँ, जगन्य स्थिति वालों की भोजन की भी इच्छा और उत्कर्ष वालों की भोजन और श्वास में इतना अंतर, तो ये क्यों होता है? उनको उत्कर्ष स्थिति मतलब उनको उत्कृष्ट स्थिति अच्छी होती है देवों में। जो मनुष्य क्या, मनुष्य में तो क्या, कोई 100 वर्ष का भी है तो वो भी दरिद्र, भूखा, दीनहीन अवस्था में रह सकता है, और 100 वर्ष वाला बहुत धनवान भी हो सकता है, सुखी भी हो सकता है। मनुष्य गति में ये नियम लागू नहीं होता है कि जो अधिक स्थिति वाला है वो सुखी होगा, कम। राजकुमार भी जल्दी उम्र में मर सकता है,
मनुष्य रेंज में, जबकि देवों में जिनकी स्थिति अधिक होती है वो ज्यादा रिद्धिशाली होते हैं। तो आहार कम करना, आहार देरी से करना अच्छा है, और उनके श्वासोश्वास भी धीरे धीरे लेना अच्छा है, तो उनकी पुण्यवानी अधिक होती है। कम स्थिति वालों की उससे कनेक्टेड है। हाँ, उससे कनेक्टेड है, पुण्य से कनेक्टेड है। अच्छा, थैंक यू। तारा जी बोत्रा। सुमन जी। जय जिनेंद्र। हाँ, जय जिनेंद्र भाई, मैं पूछना चाह रही हूँ झाझेरी का क्या अर्थ हुआ? झाझेरी यानी कुछ अधिक। अच्छा, कुछ अधिक। थैंक यू। आंटी, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 146 है ना, उसमें श्वास लेते और छोड़ते, तो कौन सा समझना, अभ्यंतर बाह्य, कौन सा समझना आंटी? जो नॉस्ट्रल से नहीं, श्वासोश्वास वर्गना के पुद्गलों को ग्रहण करना, लेना हुआ, तो उसको छोड़ना उश्वास हुआ। दोनों को मिलाकर श्वासोश्वास कहते हैं। आंटी, आंटी ये जो विमानों की लंबाई चौड़ाई तो ठीक है, योजन का इतना भाग और इतना भाग मोटाई, लेकिन जो परिधि 3 गुनी झाझेरी लिखा है, तो वो 3 गुना किसका 3 गुना? उस विमान की जैसे 1 योजन का 61 या 56 भाग है चंद्र विमान, उसको 3 से गुना कर लो, कितना आएगा? 1 मिनट, क्या चंद्र विमान जैसे 56 चंद्र विमान 1 योजन का 61 या 56 भाग, यानी 1 योजन के 61 भाग करो, 56 भाग 56/61 है, इंटू 3 करो। ठीक है, इंटू 3 ज्यादा 1/6 एक्स्ट्रा आती है। पूरा गणित का विषय लिखा नहीं है, इतना ही। मतलब लंबाई से 3 गुनी झाझेरी समझना ना। हाँ, लंबाई भी उतनी है, गोल है ना ये विमान, गोल चीज की लंबाई और चौड़ाई समान होती है। तो चंद्र विमान ऐसे गोल हैं, तो उनकी लंबाई भी इतनी है, चौड़ाई भी इतनी है, और फिर बाहर की परिधि कितनी होगी? 3 गुना झाझेरी। मतलब लंबाई चौड़ाई से 3, मोटाई को नहीं अपने को देखना है, परिधि की मोटाई तो आधी बता ही दी है ना, 56 का आधा 24 हो गया। वही 3 गुनी किस चीज की 3 गुनी समझना था? 3 गुनी बाहरी परिधि इसको बोलते हैं। नहीं, परिधि पता है, लेकिन सब सरकमफ्रेंस जो होता है। हाँ जी, लेकिन वो लंबाई का 3 गुना की ऊंचाई का 3 गुना, लंबाई का 3 गुना। हाँ, लंबाई का ना। हाँ, लंबाई का 3 गुना। उसमें लिखा नहीं, शास्त्र में जहाँ भी परिधि का आएगा वो लंबाई चौड़ाई का ही 3 गुना। वो लिखा नहीं था, सिर्फ 3 गुनी झाझेरी था, तो मुझे कंफ्यूजन हुआ कि किस चीज का 3 गुना। ओके, थैंक यू जी, धन्यवाद, घनी कृपा की बात है। कभी ध्यान ही नहीं गया, नहीं तो लिख सकते थे परिधि लंबाई से 3 गुनी झाझेरी, ऐसे कर दीजिए, ध्यान रह जाएगा। परिधि लंबाई से 3 गुनी झाझेरी होती है। बोलिए सुमन जी। मैंने पूछ लिया। करुणा जी नहीं होगा, पढ़िए अब। प्रश्न नंबर 141, नए निकाय देवों की स्थिति कितनी है? उत्तर, जगन्य 10,000 वर्ष, उत्कृष्ट देशों 2 पल्योपम। बाणव्यंतर। प्रश्न नंबर 142, बाणव्यंतर देवों की स्थिति कितनी है? उत्तर, जगन्य 10,000 वर्ष, उत्कृष्ट 1 पल्योपम। प्रश्न नंबर 143, ज्योतिषिक देवों की स्थिति कितनी है? उत्तर, जगन्य पल्योपम के 8वें भाग, उत्कृष्ट 1 पल्योपम 1,00,000 वर्ष। ये तो हो गया ना? हाँ, ये हो गया। हाँ, प्रश्न नंबर 145, 47 पढ़ना है, 147 मिच्छा में दुक्कड़म। प्रश्न नंबर 147, स्तोक किसे कहते हैं? उत्तर, असंख्यात समय की एक आवालिका, असंख्यात आवालिका का एक उश्वास, संख्यात आवालिका का एक निश्वास, एक श्वासोश्वास काल का एक प्राण और 7 प्राण का एक स्तोक होता है। कहते हैं ना 60 सेकंड का 1 मिनट, इतने मिनट का इतना घंटा आदि होता है,
तो ये शास्त्रीय गणित समय बता रहा है। असंख्यात समय बीतते हैं उसकी एक आवलिका हुई, और जब संख्यात आवलिका बीतती है उसका एक उच्छ्वास यानी सांस छोड़ने का जो काल है उसमें संख्यात आवलिकाएं बीतती है, और संख्यात आवलिकाएं निश्वास छोड़ने का और लेने का दोनों का संख्यात आवलिका, उन दोनों को एक श्वासोश्वास का काल कहते हैं। उतना एक श्वासोश्वास को एक प्राण बोलते हैं, और 7 प्राण जब होते हैं 7 बार सांस लेते छोड़ते हैं उस काल को एक स्तोक कहते हैं। तो ऐसे 7 स्तोक से वो श्वासोश्वास लेते हैं। जिनकी जगन्य स्थिति होती है भवनपति देवों की 10,000 वर्ष की, वे 7 स्तोक में श्वासोश्वास लेते हैं। मेरा एक प्रश्न है, अनुत्तर विमान के देवों की स्थिति कितने पल्योपम है? उनकी जगन्य स्थिति 4 अनुत्तर विमान के देवों की जगन्य 31 सागरोपम और उत्कृष्ट 33 सागरोपम में। सर्वार्थ सिद्ध विमान के सभी देवों की स्थिति 33 सागरोपम होती है। अच्छा, प्रश्न नंबर 148, 5 स्थावर कितने समय से श्वासोश्वास लेते हैं? उत्तर, 5 स्थावर वे मात्रा से श्वासोश्वास लेते हैं, अर्थात अमुक स्थिति वाले इतने काल में श्वास लेते हैं, ऐसा निश्चित नहीं है। इसी प्रकार 3 वैकलेंद्रिय, त्रियंच पचेंद्रिय और मनुष्य का जानना चाहिए। प्रश्न नंबर 149, जैसे हुआ ना देवों के निश्चित था 10,000 वर्ष वाला देवता है तो 7 स्तोक से लेगा, मनुष्य के नहीं है, कोई ज्यादा ले रहा है कोई कम ले रहा है। अपन दौड़ते हैं तो जल्दी सांस लेते हैं, शांति से बैठे हैं तो धीरे धीरे सांस ले रहे हैं, क्रोध में होते हैं तो जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। ये सारी प्रक्रिया देवों में नहीं होती है, मनुष्य और तिर्यंच में होती है। विकलेंद्रिय के भी ऐसे ही होती है, विकलेंद्रिय यानी बेंद्रिय तेंद्रिय आदि होते हैं, उनमें भी वैसे ही होती है। प्रश्न नंबर 149, वाणव्यंतर देवता कितने काल से श्वासोश्वास लेते हैं? उत्तर, वाणव्यंतर देवता जगन्य 7 स्तोक उत्कृष्ट पृथक्त्व मुहूर्त से श्वासोश्वास लेते हैं। प्रश्न नंबर 150, ज्योतिषी देवता कितने काल से श्वासोश्वास लेते हैं? उत्तर, ज्योतिषी देवता जगन्य उत्कृष्ट पृथक्त्व मुहूर्त से श्वासोश्वास लेते हैं। प्रश्न नंबर 151, वैमानिक देवता कितने काल से श्वासोश्वास लेते हैं? उत्तर, ज्योतिष देवता जगन्य उत्कृष्ट पृथक्त्व मुहूर्त से श्वासोश्वास लेते हैं। प्रश्न नंबर 151, वैमानिक देवता कितने काल से श्वासोश्वास लेते हैं? उत्तर, वैमानिक देवता जगन्य पृथक्त्व मुहूर्त उत्कृष्ट 33 पक्ष से श्वासोश्वास लेते हैं। तो जिनकी देखो देवों में क्या है, जितने सागरोपम की स्थिति है, अनुत्तर विमान के देवों की 33 सागरोपम की स्थिति है, वो 33 पक्ष के बाद श्वासोश्वास लेते हैं। जो एक बार सांस लेते हैं उनकी प्रक्रिया चलती रहती है, अंदर वो काम कर रहा है उनका, और फिर वापस 33 इतना उनका मुहूर्त। आहार भी देरी से करते हैं, श्वास भी देर से लेते हैं, क्योंकि बहुत सुखी देव होते हैं वो। प्रश्न नंबर 152, पृथक्त्व किसे कहते हैं? उत्तर, पृथक्त्व यानी अनेक जगन्य पृथक्त्व 2 हैं। नंबर 1, पृथक्त्व वर्ष 2 से 199 वर्ष। नंबर 2, पृथक्त्व 100 वर्ष 200 से 1099 वर्ष। नंबर 3, पृथक्त्व 1000 वर्ष 2000 से 1,99,999 वर्ष। इसमें देखिए, इसमें थोड़ा संशोधन ठीक कर लीजिए आप लोग, मेरा भी करना ही पड़ेगा ये। इसमें लिख लीजिए कि पृथक्त्व वर्ष है, वहां 2 से लेकर 200 वर्ष में कुछ कम, वहां 199 की जगह ऐसे कर लीजिए 200 वर्ष में कुछ कम, एकदम थोड़ा सी भी कम हो। ये शास्त्रीय शैली है, बहुत आएगा आगे शास्त्र में पृथक्त्व शब्द। तो जहां पृथक्त्व वर्ष आएगा वहां समझ लेना चाहिए कि 2 वर्ष से 200 वर्ष में कुछ कम तक की बात चल रही है। इसी प्रकार पृथक्त्व 100 वर्ष में 200 से लेकर 2000 वर्ष में कुछ कम। पृथक्त्व लाख वर्ष, पृथक्त्व लाख, पृथक्त्व 1000 में लेना है, 2000 से लेकर 2 लाख में कुछ कम। पृथक्त्व लाख वर्ष 2 लाख से 2 करोड़ में कुछ 1 वर्ष कम नहीं, कुछ कम करना चाहिए। 2 लाख से 2 करोड़ में कुछ कम।
चाहे 5-10 समय भी कम हो तो वो पृथक लाख ही गिना जाएगा। 2 करोड़ में कुछ भी कम हो, 5 सेकंड भी कम हो तो वो उतने ही गिना जाएगा, पृथक लाख। प्रश्न नंबर 153। देवों की स्थिति श्वासोश्वास एवं आहार के परिमाण का संबंध किस प्रकार है? उत्तर, देवों की जगन्य स्थिति 10,000 वर्ष उत्कृष्ट 33 सागरोपम की है। 10,000 वर्ष की स्थिति वाले देव 7 स्तोक से श्वासोश्वास लेते हैं और आभोग आहार चतुर्थ भक्त एक और रात्रि से लेते हैं। यावत 33 सागर की स्थिति वाले देवता 33 पक्ष से श्वासोश्वास लेते हैं और आभोग आहार 33,000 वर्ष से करते हैं। प्रश्न नंबर 154। अधिक स्थिति वाले देव लंबे काल बाद आहार क्यों करते हैं? उत्तर, अधिक स्थिति वाले देव अधिक रिद्धि संपन्न होने से श्रेष्ठतर पुद्गलों का आहार रूप में ग्रहण करते हैं, जो लंबे काल तक उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ऐसे नाथ द्वारा का लड्डू गरिष्ठ पुद्गलों से बना हुआ होने के कारण उसे खाने के बाद जल्दी भूख नहीं लगती है। प्रश्न नंबर 155। 13 दंडक के देवता आहार रूप में ग्रहण किए हुए शुभ वर्ण, गंध, रस, स्पर्श के पुद्गलों को अपूर्व शुभ वर्णादि रूप के बार बार क्यों परिणत करते हैं? उत्तर, पूर्व में बांधे हुए पुण्य कर्मों के उदय के कारण वे आहार को इष्टकांत प्रिय मनोज्ञ यावत सुख रूप में बार बार परिणत करते हैं। उनके आहार के पुद्गल सौंदर्य वर्धक भी होते हैं। अपन देखिए, अपन बोलते हैं गैस हो गई, वो हो गई, तबीयत ठीक नहीं है, क्यों? क्योंकि पहले के बांधे हुए असाता वेदनी कर्म उदय में आते हैं, इस कारण से बीमारी आती है। और इनके पूर्व में पुण्य कर्म बांधे हुए रहते हैं, इसलिए देवों को जो भी आहार लेते हैं उनका परिणमन, उनके ये सब बीमारियां नहीं होती है देवों के। जैसे अपने किसी के टीबी, कैंसर, ये वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम कुछ नहीं होता है उनके। उनके जो असाता वेदना आती है, कोई गलत करते हैं, उनको इंद्र दंड के रूप में वज्र का प्रहार दे देते हैं, वो वेदना आती है। या ईर्षा आदि की वेदना आ जाती है, वो अलग है। लोभ आ जाता है, युद्ध करते हैं, तब वो असाता वेदनी का उदय हो गया, वो अलग। बाकी सामान्यतः कोई बीमारी नहीं होता। और यही नेरिक करोड़ों रोगों से पीड़ित रहते हैं, भयंकर रोग उनके शरीर में रहते हैं, इतनी खाज, खुजली, पूरी बीमारियों का घर रहता है, फिर भी इतनी दुर्दशा की अवस्था में भी वे आपस में लड़ते ही रहते हैं। अपने भी देखो, कई लोग बीमारियों में अपन और ज्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं और घर वालों को कोसते हैं, उसने मेरा ये नहीं किया, उसने मुझे पूछा नहीं, उसने ये नहीं किया। वैसी हालत नहीं करना है अब अपने को। प्रश्न नंबर आप लोग सुज्ञ हो, नहीं भी किए होंगे, मैं ऐसी सर्व सामान्य एक बात बता रही हूँ कि हो जाता है ऐसे। आप लोगों में से किसी ने नहीं किया होगा, ये मत लेना, मैं किसी के लिए कह रही हूँ। सॉरी, कहाँ जा रही थी? हाँ बोलिए। प्रश्न नंबर 156। क्या देवता आहार के रूप में शुद्ध पुद्गलों को ही ग्रहण करते हैं? उत्तर, नहीं, क्योंकि काले, नीले आदि अशुभ पुद्गलों को ग्रहण किए बिना आहार के 228 बोल नहीं होते हैं। शास्त्र में बताया है कि देवता 288 बोलों का आहार करते हैं, इसीलिए अल्प मात्रा में अशुभ को भी ग्रहण करते हैं। वो नहीं तभी सुगंधित पुद्गल ले रहे हैं, और बीच में एक कोई दुर्गंध का टुकड़ा आ भी गया तो वो पता भी नहीं चलता है, लेकिन लेते हैं वैसे। हाँ बोलिए, हैंड रेज है प्रीति। प्रणाम आंटी। ये जो देव श्वासोच्छ्वास का जो काल बताया गया है, मतलब वो एक श्वास निश्वास उन्होंने कर लिया, फिर उसके बाद उतने टाइम तक वो लोग श्वासोच्छ्वास की क्रिया नहीं करते। जैसे श्वास ले लिए फिर उनको हाँ यही समझना। हाँ। और कितना लंबा होता है उनका श्वासोच्छ्वास, ये थोड़ी है मतलब। नहीं, ले लिए और छोटी, इसमें 2 मत मिल रहे हैं। कोई तो कहते हैं कि उनको लेके और छोड़ने में उतना काल लग जाता है, और कोई कहते हैं कि लेके छोड़ दिया, उसके बाद में उनको 33 पक्ष के बाद आवश्यकता होती है वापस श्वास लेने की। ओके, तो दोनों 2 मत मिल रहे हैं। थैंक यू आंटी। सब कोई पचकान लेके बैठे थे आज, गुरु वंदना करके और 3:30 बजे तक पचकान लेके बैठे थे।
हाँ बोलिए। जय जिनेंद्र आंटी, ये जो मैम जी आपकी वॉइस नहीं आ रही है। एक मिनट, अभी मैंने जो नाम लिखा है ना 5 द्वीप समुद्रों के, आप लोगों ने किसी ने लिखा है, थोड़ा ठीक कर लो, क्रम में गलत बोल गई थी। पहला देव द्वीप, देव समुद्र, फिर नाग द्वीप, नाग समुद्र, नाग के बाद मैंने भूत लिखा दिया था, भूत द्वीप नहीं है, वहाँ यक्ष द्वीप है, यक्ष द्वीप, यक्ष समुद्र, फिर भूत द्वीप, भूत समुद्र, और लास्ट में स्वयंभू रमण द्वीप, स्वयंभू रमण समुद्र है। क्रम गलत बोल दी थी मैं। हाँ बोलिए। जय जिनेंद्र आंटी, जय जो प्रश्न नंबर 151 में वैमानिक देव का जगन्य पृथक मुहूर्त उत्कृष्ट 33 पक्ष, ये पक्ष क्या है? 15 दिन का एक पक्ष। अच्छा, वो वही पक्ष है, ये दूसरा पक्ष नहीं, वही जो अपन पक्षी बोलते हैं ना, जिसको मारवाड़ी में पक्षी बोल देते हैं, ऐसे पक्ष। अच्छा, वही 15 डेज का पाक्षिक पर्व ही बोला जाता है, हिंदी शब्द तो पाक्षिक पर्व ही है। अच्छा, वो वही पक्ष है। और ये जो हम श्वासोश्वास जैसे यहाँ पे देवता शुभ जैसे पुद्गल को ग्रहण करते हैं खाने के, वैसे श्वासोश्वास के पुद्गलों में भी अशुभ और शुभ होते हैं क्या? हाँ, 288 बोल के ले रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो काले नीले होंगे, लेकिन ज्यादा शुभ की मात्रा ही रहती है। तो जैसे नारकियों को जो श्वास लेते हैं तब भी उनको वेदना होती है क्या? आहार के श्वास के जो लेते हैं सभी पीड़ाकारी है उनके लिए, कर्म ही वैसे ही बंधे हुए हैं। अच्छा, और जो हम जैसे श्वास लेते हैं, वैसे तीर्थंकर भगवान की टाइम भी वही थी क्या, श्वास लेने की और निश्वास छोड़ने की? लेकिन वे सबसे उच्च कोटि के सबसे शुभतम पुद्गलों को ग्रहण करते हैं। अच्छा, थैंक यू। प्रणाम भाभी जी। हाँ सुधा, ये पृथक्त्व मुहूर्त में क्या, कितना समय क्या लेना? पृथक्त्व मुहूर्त में, एक मुहूर्त में कितना ले रहे हैं? अंतर मुहूर्त, 2 मुहूर्त, तो 2 मुहूर्त लेना है। और मुहूर्त के बाद क्या आएगा? अहोरात्रि आ जाएगी ना, तो अहोरात्रि के पहले तक खत्म करना होगा इसको पृथक्त्व मुहूर्त में। 2 अहोरात्रि, बहुत अच्छा प्रश्न पूछते हो। हाँ, 2 अहोरात्रि के पहले खत्म करना होगा। पृथक्त्व अहोरात्रि के पहले समाप्त हो जाना चाहिए। कभी ये ध्यान भी नहीं गया। सुधा, बहुत अच्छा प्रश्न पूछियो। हाँ, आगे सबको ध्यान में क्या कहा था, आप लोग भी लिख लो। जैसे पृथक्त्व मुहूर्त का पूछ रही है कि उसमें कितना लेना चाहिए, वर्ष का तो अपन ने कर लिया। मुहूर्त में ये, मुहूर्त के बाद अहोरात्रि आती है, तो 2 मुहूर्त से लेकर 2 अहोरात्रि में कुछ कम तक पृथक्त्व मुहूर्त में लेना चाहिए। आंटी जी, हाँ, ये जैसे भवनपति, वाणव्यंतर, वैमानिक सब में जगन और उत्कृष्ट दिखाया है श्वासोश्वास का, तो ज्योतिषी में सिर्फ जगन उत्कृष्ट एक ही रहेगा, पृथक्त्व मुहूर्त बस। हाँ, क्योंकि इनकी स्थिति उतनी है ना, उत्कृष्ट एक पल एक लाख। जी भाभी जी, ये एक बार वापस बताइए ना, पृथक्त्व मुहूर्त में? पृथक्त्व मुहूर्त में 2 मुहूर्त से लेकर 2 अहोरात्रि से कुछ कम तक लेना है। अभी भी कठिन लग रहा है क्या ये विषय? नहीं, वहां से मीना भाभी जी का तो सर हिल गया कि कठिन नहीं लग रहा है। कंचन भाभी जी, पृथक्त्व मुहूर्त का मतलब भाभी जी, हाँ, 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। अच्छा, वही समझना चाहिए। हाँ, वही मुहूर्त। भाभी जी, ये वैमानिक देव जो हैं वो मतलब 2 पक्ष मतलब ये 15.5 महीने बाद सांस लेंगे? हाँ, 15.5 महीने। उत्कृष्ट अनुत्तर विमान के देव। ठीक है। हाँ बोलिए। हेलो, हाँ, जय जिनेंद्र सा। जय जिनेंद्र। हाँ, वो पृथक मुहूर्त का एक बार वापस समझाना।
पृथक्त्व मुहूर्त में 2 मुहूर्त से लेकर 2 मुहूर्त के बाद जैन काल गणना में अहोरात्रि का कथन आ जाता है। तो जो आगे की राशि होती है उससे थोड़ा कम करना है। देखिए 100 वर्ष के बाद अपन क्या बोलते हैं, 1000, 1000 के बाद लाख। तो पृथक्त्व 100 में कितना लिया था, 200 से लेकर 2000 में कुछ कम। पृथक्त्व 1000 में लिया, 1000 के बाद लाख आ रहा है, तो पृथक्त्व यानी अनेक, तो 2000 वर्ष से लेकर 2 लाख में कुछ कम। तो उसी प्रकार पृथक्त्व मुहूर्त में 2 मुहूर्त से लेकर 2 अहोरात्रि से कुछ कम। 2 अहोरात्रि यानी 2 दिन रात हो जाते हैं। एक अहोरात्रि में 24 अच्छा, घंटे। 2 दिन 2 रात हो जाता है। हाँ, 2 दिन 2 रात। हाँ, यही समझना था। भाभी जी, पृथक्त्व का मीनिंग क्या है? उस वर्ड का अनेक। मीनिंग क्या है? अनेक, पृथक्त्व शब्द का अर्थ अनेक है। इसमें जगन्य अनेक में 2 माना जाता है। ओके ओके। गुलाब जी। ये जी, जय जिनेंद्र जी। हाँ, जय जिनेंद्र। ये पृथक्त्व वाला एक बार और समझाइए थोड़ा। पृथक्त्व मुहूर्त में मुहूर्त के बाद अहोरात्रि गिनी जाती है। 30 मुहूर्त की एक अहोरात्रि बोलते हैं ना, एक दिन रात। अपन बोलते हैं 24 घंटे का एक दिन रात, एक दिन रात होती है। तो 30 मुहूर्त की एक अहोरात्रि होती है। तो पृथक्त्व मुहूर्त में 2 मुहूर्त लेना है जगन्य पृथक्त्व में, और उत्कृष्ट पृथक्त्व में लेना है 2 अहोरात्रि से कुछ कम। भाभी जी, मुहूर्त के बाद प्रहर नहीं आता है क्या? प्रहर है नहीं, इसमें क्या दे रहे हैं सुधा, एक बार देखना। मुहूर्त के बाद अहोरात्रि आ रही है काल गणना में। अच्छा, ठीक। पूछो। जो इसमें दे रहे हैं ना, और 48 घंटे पुद्गल परावर्तन आदि के वर्णन में जहाँ ले रहे हैं वर्णन, वहां मुहूर्त के बाद अहोरात्रि दी है। प्रहर से कथन किया नहीं है। ठीक। हाँ, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ, 48 मिनट के बाद में 48 घंटे से कुछ कम ही सही बता रहे हैं आप अभी। हाँ हाँ, ऐसे जैसे घंटों के हिसाब से करे तो ना 48 घंटे। हाँ, ठीक बात। हाँ, जय जय। करुणा जी। नम्रता जी। आंटी, पृथक्त्व वर्ष बोलते हैं तो 2 से 9 वर्ष बोलते हैं ना, दीक्षा जैसे लेते हैं तो? नहीं नहीं, अभी ये थोड़ी खोज के बाद में चेंज हो गया है। 2 से लेकर 200 वर्ष में कुछ कम। गम्मत का जी, एक मुहूर्त तो पहले 40 बोलते थे क्या, गम्मत के छोकरे में अभी भी वही आता है ना, 1 मिनट करते हैं ना। नहीं, अब चेंज हो गया, नए किताबें आ गई ना, उसमें चेंज हो गया है। तो अभी पृथक्त्व वर्ष बोले तो फिर 2 वर्ष से लेकर के 200 वर्ष 200 वर्ष से हाँ, कुछ कम कुछ कम, हाँ, वैसे लेना है। भाभी जी, एक मुहूर्त को तो 48 मिनट कहते हैं ना। हाँ भाभी जी, जैसे पृथक्त्व 200 वर्ष है, तो 200 हाँ। 1999 दिया हुआ है, तो 1999, ये 1000 काउंटिंग में आ गया ना? नहीं, 1000, वही मैंने करेक्शन कराया ना, ये मेरे से गलती हो गई थी लिखते वक्त। आपने कहा कि 2000 से कुछ कम। हाँ। अभी जैसे आपने पृथक्त्व 100 वर्ष ऐसे है, तो 100 की गणना करनी चाहिए ना, तो 200 से 999, मतलब 1000 से कुछ कम आना चाहिए ना इधर एक्चुअल में। नहीं, हर चीज 2 से शुरू होगी ना। वापिस जब 1000 की बात करेंगे तो 2000 से शुरू होगी, 1000 से नहीं। पृथक्त्व 1000 बोलेंगे तो उसकी वहां शैली आएगी 2000 से। वो नेक्स्ट स्टेप के हिसाब से इसको मतलब ये ऐसे क्या हुआ कि 2000 से कुछ कम। हाँ, उसको आप लोग करेक्शन कर लेना, अभी मैंने कराया ना वैसे। हाँ, ठीक है। मेरे लिखने में गलती रह गई, ध्यान नहीं रहा। नहीं, अभी संशोधन हुआ है इसका। हाँ हाँ, ठीक है बाबू जी, धन्यवाद। भाभी जी, आपने क्या बताया, देवता के सतवेदनी का उदय नहीं होता है? कभी से कोई कब प्रहार कर दे वो हो, सामान्यतः बीमारी और कुछ नहीं होती है उनके। रोग शोक बुढ़ापा ये सब नहीं आता है उनके कोई गलत कर दे, इंद्र दंड दे दे, वो वेदना आ गई, या कभी किसी की कोई देवता देवी मित्र देव मर गया थोड़ी देर के लिए, वो दुख आ गया, युद्ध हो गया, लोभ आया, उसके पास ज्यादा युद्ध करें, बाकी वेदना नहीं होती है देवों के, बीमारी नहीं होती है। पढ़िए। जय जिनेंद्र। सामान्यतः अपन क्या बीमारी आती है तो दूसरों से सोचते हैं
कि दूसरों से सिंपैथी मिलेगी, मैं बीमार हूँ, मेरा सर दर्द है, मुझे पूछेंगे, मेरी इम्पोर्टेंस बढ़ेगी। अब अपने का चिंतन तत्व ज्ञान में जाए तो सोचना चाहिए, अरे मैं तो अपना अशुभ बांधे हुए का डिंडोरा पीट रही हूँ कि मैंने इतने खराब कर्म बांधे थे, उसी को मैं वो कर रही हूँ। ठीक है, हाँ बोलिए सुनील जी। हाँ जी भाभी जी, जैसे अभी 2 मान्यता के संदर्भ में बताया ना आपने कि 33 पक्ष बाद या पूर्ण होने के 33 पक्ष के गैप से, तो हाँ। गैप का मतलब क्या समझना कि वो उस बीच में श्वासोश्वास के पुद्गलों के अभाव में है, जैसे अनाहरक रहता है, उस समय अनाहरक हुआ, तो इसमें मानेंगे कि एक मत ये वापिस पूछा ना, इसमें 2 मत चल रहे हैं। तो जो पहले ग्रहण किए हुए पुद्गल काम कर रहे हैं, जैसे सुबह खाना खाया, शाम तक भूख नहीं लग रही है, तो वो पुद्गल काम कर रहे हैं, तो श्वासोश्वास के वो पुद्गल उनके काम कर देते हैं तब तक 33 पक्ष तक। इसमें अपन अनाहरक जैसे 2 समय जीव को लेते हैं ना, तो इसमें 33 पक्ष क्या समझेंगे अपन? इसमें समझना होगा कि वो ले नहीं रहा है पुद्गल, उसके पहले पुद्गल काम आ रहे हैं। 33 इतने हजारों वर्षों के बाद खाना खा रहे हैं, तो उनका पहले का आहार किया हुआ अभी तक पेट भरा हुआ है ना उनका, वो पहले के पुद्गल काम कर रहे हैं, उनको भूख की अनुभूति नहीं हो रही है। तो उसी प्रकार श्वासोश्वास वर्गना में भी यही बात एक मत कह रहे हैं। ये पूछा ना आचार्य श्री क्या मत ले रहे हैं। ठीक है, पूछा, ये पक्का 2 मत बताती हूँ हमेशा मैं। हाँ बोलिए सुशीला जी। भाभी जी। हाँ बोलो विनीता। अच्छा भाभी जी, वो जैसे देवों में कोई जैसे अपने यहाँ किसी का वियोग हो जाए तो जैसे सब, मतलब ऐसा नहीं होता है कि कोई भी दुखी नहीं हो, होता ही है परिवार पूरा ही, तो वैसे ही क्या देवों में कोई ऐसे हाँ, उनका इतना बड़ा परिवार रहता है, तो देवियां इसी तरह से वो दुखी रहते, क्योंकि वहां तो उत्पन्न हो जाती है दूसरी तुरंत, यहाँ तो ऐसा वो नहीं भी होता जाओ है। तो एक बार दुख तो आता ही है, मित्र जाता है तो वो गई काल की, समझ लो कि किसी का एक समय का ही विरह रहा, एक मरी उसी शैया में, दूसरी अग्रमहिषी आके उत्पन्न हो गई, फिर भी पुरानी याद तो आ ही जाती है, थोड़ा बहुत दुख हो जाता है। ज्यादा दुख का फिर उनको टाइम ही नहीं मिलती है ना कि दूसरी आ गई है। कोई सेवक चला गया, दूसरे समय उसी समय उत्पन्न हो गया, एक नौकर गया, दूसरा उसी समय आ गया, तो ध्यान भी नहीं जाता है। वैसे समझो सही सही। सातावेदनी का उदय होता है तो निमित्त अपने आप, और किसी के विरह पड़ जाता है, मान लो 6 महीने का पड़ गया विरह, इंद्र नहीं आया, 6 महीने बाद उत्पन्न हुआ, तो उसकी अग्रमहिषियां उसके विरह में रहती तो है, लेकिन 6 महीने का काल उनके लिए तो कुछ भी नहीं है ना, लंबी स्थिति वालों के लिए। हाँ पढ़िए। प्रश्न नंबर 157, क्या देवता शुभ कर्मों का ही बंद करते हैं? उत्तर, नहीं, वे अपने शुभाशुभ भावों के अनुसार शुभ व अशुभ दोनों कर्मों का बंद करते हैं। ये नहीं सोचना देवों को इतनी देर पुण्यवानी की बात कर ली अपन, आहार अच्छा, श्वासोश्वास अच्छा, स्थिति अच्छी, ये सुख वो सुख, लेकिन कर्म बंधन भविष्य में जैसे उनके परिणाम होंगे वैसा उनका भविष्य होगा। बंद करते हैं तथा अनुसार फल भोगते हैं। प्रश्न नंबर 158, देवता सचित, अचित या मिश्र किसका आहार करते हैं? उत्तर, देवता अचित वक्रीय पुद्गलों का आहार करते हैं, सचित और मिश्र का नहीं। किसे कहते हैं सचित, अचित और मिश्र? जीव सहित पुद्गल होते हैं वो सचित, और निर्जीव पुद्गलों को अचित कहते हैं, और मिश्र में सचित भी अचित भी मिक्स हो उसको मिश्र कहते हैं। तो वेक्रिय पुद्गल अचित ही होते हैं, नेरिक भी वेक्रिय पुद्गलों का आहार करते हैं, वे अचित ही होते हैं, और ये औदारिक के पुद्गल है, बीज बोते हैं, गेहूं खेती आदि होती है, ये सब सचित होते हैं, इनको अपन अचित करके खाते हैं। प्रश्न नंबर 159, देवों को आभोग आहार क्या कहलाता है? उत्तर, देवता मनोभक्षी आहारी कहलाते हैं, मन से आहार करने वाले मनोभक्षी कहलाते हैं। मनोभक्षी आहार के लिए पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। ठीक है, अपने को तो खेती भी करनी है, बाजार से लाना भी है, उसको ठीक करके पका के खाना भी है, देवों के कुछ नहीं करना पड़ता है, एकदम उनके ऐसी अनुभूति होती है, आहार करती उन्हें परम संतोष तृप्ति की अनुभूति होती है, वो मनोभक्षी आहार। नेरिक को भी आहार होता है, वो भी कोई बनाते नहीं है, पकाते नहीं, कुछ नहीं करते हैं, लेकिन उनके तो खाते तीव्र असाता वेदनी का उदय हो जाता है, देवों के इसका उल्टा है।
मनपसंद आहार ऐसे मिल गरिष्ठ आहार मिल जाता है उनको। हाँ बोलिए, हैंड रेज है। प्रीति। भाभी जी, अभी जहाँ सच्ची सत्ती की बात आई तो खाली इसका मतलब औदारिक के पुद्गल ही सचित होते हैं और कोई पुद्गल सचित नहीं होते हैं? तो फिर यहाँ, हाँ, तो फिर यहाँ एक बात उठती है कि अपने औदारिक शरीरी हैं तो अपने ही वैक्रिय शरीरधारी से ज्यादा हिंसा करते हैं। क्षयकाय के जीवों की हिंसा फिर अपने ही करते हैं। देवता कर नहीं सकते हैं, उनको मार नहीं सकते हैं, अपने तो एक इंद्रिय को दिन भर अपने हिंसा के भागी बन रहे हैं। तो कर्म बंध इसका मतलब औदारिक शरीर में ज्यादा होता है इस हिसाब से। हाँ, इस हिसाब से तो है ही ज्यादा, वो अचित का आहार करते हैं। तो बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया कर्म बंध में। तो मन का होता है, भावों का। बाकी औदारिक शरीरधारी त्याग प्रत्याख्यान करके काट भी तो ज्यादा सकते हैं। हाँ, देवता हाँ। क्या करते हैं? 33,000 वर्षों से आहार करके भी नौकारसी जितना तप नहीं कर पाते हैं, निर्जरा नहीं कर पाते हैं। हाँ, यहाँ ये बात आ गई। वापस दूसरी बात आती है कि अपने ठीक है, व्रत पचकान से अपने कर लिए, पर जो व्रत पचकान नहीं कर रहा है जैसे देवता, तो वो भावों से भी तो कितने काट सकते हैं। हाँ हाँ, भावों से करते हैं, वो भी जाती हैं। पर अपने तो अगर भावों से नहीं करें और ये भी हिंसा पे हिंसा हो रही है तो औदारिक की हिंसा ज्यादा होगी, वैक्रिय की कम होगी। हाँ, उस अपेक्षा से तो है ही। बाकी वो घूमना फिरना आना जाना ये सब करते हैं, उनमें वायुकाय की तो होती है। एक वायुकाय की हिंसा से तो बचा नहीं जा सकता। आना करना, क्रीड़ाएं करते हैं उसमें, बाकी क्रियाएं तो उनके क्रीड़ारत होते हैं ना, खेल कूद ये वो, उन सब में ज्यादा उनका समय जाता है। नहाना धोना। तो वो पानी भी वहां जहाँ बावड़ियों में जाते हैं वो पानी बावड़ियों में जाते हैं, यहाँ तिरछे लोक में समुद्रों में आते हैं। हाँ, क्रीड़ाएं करते हैं। ठीक। उनके भी बावड़ियां आदि होते हैं, हौद आदि सब वहां भी है। हाँ, वो वहाँ आगे आएगा अपने उसमें सब ठीक। पूरा इनकी उत्पत्ति का आएगा तब आ ही जाएगा बावड़ियों आदि का वर्णन। नहीं, वो पानी कैसा रहता है, सचित या अचित? पानी सचित। अच्छा, ठीक। भाभी जी, मिश्र आहार का उदाहरण बताइए ना। संदेश बना के किशमिश लगा दो, किशमिश सचित है, मिश्र हो गया। रोटी पर फुल्लन आ गई, मिश्र हो गई। अचार पर फुल्लन आ गया, मिश्र हो गई। प्रणाम आंटी। आंटी, आपने बोला है मनोभक्षी आहार करते हैं। मनोभक्षी मतलब उनके लिए तो कोई लड्डू पूड़ी और वैसे तो कोई दिखने वाला आहार, उससे भी गरिष्ठ आहार उनके मन पसंद इष्ट कांत प्रिय मनोज्ञ शब्द दिया है भगवान महावीर ने उनके आहार के लिए। जैसे ही मन में आहार करने की चिंता इच्छा करते हैं, तुरंत गरिष्ठ पुद्गलों का आहार कर लेते हैं और परम संतोष रूप अनुभूति करते हैं। जैसे अपने को मन पसंद आहार मिल जाए, कैसी शांति की अनुभूति होती है, वैसी वो करते हैं। मैम, हाँ, 3:30 हो गया है। ओके। जय जिनेन्द्र। सब कोई बहुत पढ़िएगा, पुराना भी, और जितना भी स्वाध्याय करें अपन सब उसको अंतर हृदय में उतारें, एकदम गहराई में जाएं उसके। ठीक है। जय जिनेन्द्र भाभी जी।